सभी आत्माओं का स्वागत है। ठीक है। भगवद गीता के प्रवचन में कुछ भक्त लोग नए भी दिख रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक को देख रहे हैं। भगवद गीता से एक बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है, व्यक्ति शोक करना बंद कर देगा। नहीं तो आप देखेंगे कंडीशन सोल की एक स्पेशल कंडीशनिंग है कि शोक करता रहता है, शोक करता रहता है। तो अर्जुन के शोक को सुखाने वाला श्लोक है, शोक को सुखाने वाला श्लोक भगवद गीता का यहाँ पे है। और यहाँ पे भगवान शरीर और आत्मा के भेद को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? शरीर और आत्मा के भेद। और हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये समझना क्यों जरूरी है। जब तक व्यक्ति ये नहीं समझता है तब तक वह आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हम कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, और फिर हम कहें आध्यात्मिक है, तो ये बात समझ में नहीं आती है। हिंदू होकर के आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते, मुस्लिम होकर के आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर ये मानता है कि मैं हिंदू हूँ और मुस्लिम हूँ, तो ABCD ही नहीं पता है आध्यात्मिकता की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः, त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, नासतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, नासतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। माइक पास में रखे, थोड़ा बोलिए। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, नासतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। इसका अनुवाद पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके शब्दार्थ को देखेंगे, ताकि ठीक ठीक समझ में आए। भाव क्या है, अभाव, अभावो क्या है, असत क्या है, सत क्या है। इतने ध्यान से शायद हम लोग पढ़ते ही होंगे। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर। तो असत शब्द किसके लिए आएगा बताइए? भौतिक शरीर, जो जड़ शरीर आप देख रहे हो। तो असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है। चिर मतलब क्या होता है? लंबा समय। और स्थायित्व मतलब स्थिरता। तो ये तो गलत बात लग रही है। पूरा जिंदगी तो जीते हैं हम लोग, 100 साल या 75 साल नहीं जीते हैं। तो भौतिक शरीर 75 साल तक नहीं रहा। क्या भौतिक शरीर 75 साल तक नहीं रहा? हाँ, हर क्षण भौतिक शरीर का परिवर्तन हो रहा है। जैसे गंगा जी में खड़े हैं तो एक ही जल से स्नान नहीं कर रहे हैं, यद्यपि जल में ही लगता है स्नान कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? अग्नि देख रहे हैं, अग्नि लगातार नई नई प्रकट हो रही है। यद्यपि आप अग्नि को समान रूप से देख रहे हो, लेकिन अग्नि हर बार निरंतर परिवर्तनशील है। नया नया उसमें ईंधन जल के अग्नि के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो हमारा शरीर एक क्षण के लिए भी स्थायी नहीं है। ये पहले समझ लीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस समय हमारे शरीर में कोई परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन तो बाहर भी आ रहा है। कभी कभी परिवर्तन बाहर भी आता है, आता ही है बाहर। मल मूत्र के रूप में बाहर आता है, पसीने के रूप में बाहर आता है, बालों के रूप में बाहर आता है कि नहीं? किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। सत यहाँ पे किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? आत्मा के लिए। आत्मा का स्वरूप जानते हो? सत, सच्चिदानंद। मतलब सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय और आनंदमय। तो असत मतलब अशाश्वत। समझ में आ गया? सच्चिदानंद में सत का मतलब क्या समझ रहे हैं? शाश्वत। और असत मतलब अशाश्वत। तो भौतिक शरीर शाश्वत नहीं है।
उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला। अब इससे पहले हम आगे जाए, पहले तो अनुवाद को ही समझ लें। तत्वदर्शियों ने निकाला है, बेवकूफदर्शियों ने निकाला, मतलब जो भौतिक जगत के एनालिसिस में लगे हैं। अब जितने भी पीएचडी हैं, क्या उनमें से एक भी व्यक्ति तत्वदर्शी है? एक ही भी नहीं है। कहेंगे और इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, फिर पीएचडी किए हुए हैं और एक भी व्यक्ति तत्वदर्शी नहीं है। क्योंकि एक भी व्यक्ति तत्वदर्शी मतलब तत्व को ठीक से समझने वाला, तत्व मतलब सत्य को समझने वाला। तो केवल भौतिक वस्तुओं का एनालिसिस कर रहे हैं, भौतिक एनर्जी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आत्मा का तो एनालिसिस किया ही नहीं उन्होंने। आत्मा तक को ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं, तो क्या वाकई वो तत्वदर्शी है? एटलीस्ट भगवत गीता के अनुसार वो नहीं है, और है भी नहीं। जो व्यक्ति सबको जान रहा है लेकिन अपने को नहीं जान रहा, वो क्या जान रहा है बताइए? और क्या वह जगत के जो भौतिक तत्व हैं उनको भी सच्चे स्वरूप में समझ रहे हैं? ये भी एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? केमिस्ट्री पढ़े आप लोग? लग रहा है नंबर नहीं आया ठीक से। पीरियोडिक टेबल पढ़े कि नहीं? और आपने भी सुना होगा कि उसमें हर बार नया नया एलिमेंट्स आते रहते हैं। और भगवान ने गीता में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है कि नहीं? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचा अहंकारमिति यमे भिन्ना प्रकृति श्रुता। 8 के बाद नवा कोई एलिमेंट नहीं। ये भगवान का पीरियोडिक टेबल है ना? कितना इंटरेस्टिंग। आपको याद है हमारे जमाने में 108 हुआ करते थे, आपके पता नहीं कितने होते थे? 108 थे, 111। तो अब देख रहे हैं कि वो एक्चुअली कुछ नहीं है, उन्हीं तत्वों का वही मिश्रण होकर के आगे आगे बन रहा है, लेकिन उसको अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं। तो वस्तुतः वह भौतिक चीज का भी एनालिसिस ठीक से नहीं कर पा रहे, और उस पर भी अपने को शरीर मान रहे। तो तत्वदर्शी अगर कोई व्यक्ति है, तत्वदर्शी मतलब तत्व को देखने वाला, देखने में समर्थ, तत्व को देखने में समर्थ। इस पे ही विचार कर लीजिए, तत्व को देखने में समर्थ। कुछ बुद्धि में गूंज रही आवाज इस प्रकार की? तत्व को देखने में समर्थ। देख तो हम बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन क्या उसको सत्यता में देख रहे हैं? और न देखने के कारण रोते रहते हैं कि नहीं, मम्मी की डेथ हो गई, मेरा बाप मर गया। जिसको बाप बोल रहे थे वो तो सामने लेटा है कि नहीं? तो देख रहे हैं तत्व? नहीं देख रहे। अच्छा, अब इसके ये बात समझ पा रहे हैं? आत्मा और शरीर के भेद को देखने वाले को तत्वदर्शी कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सीधे आत्मा को ही देख पाएगा। यद्यपि आप आत्मा को सीधे सीधे ना भी देख पा रहे हो, लेकिन तत्वदर्शी व्यक्ति होगा, वह ज्ञान की दृष्टि से आत्मा को जरूर देख लेता है। पर इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं जिंदा हूं, और इतना आपको भी समझ में आ रहा है कि आप भी जिंदा है, और इतना यह भी समझ में आ रहा है कि माइक और स्पीकर जिंदा नहीं है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि हम चेतन हैं। चेतन और जड़ का दृष्टि जिसके पास है, वो ज्ञान दृष्टि है कि नहीं? अब ये बताइए कि जब हम लोग भक्ति में नहीं थे, कुछ भी दृष्टि थी इस प्रकार की? नहीं थी। तो ये समझ में आया तत्वदर्शी का मतलब क्या है? तत्व मतलब सत्य को देखने वाला। भाई मैं आत्मा हूं, मैं शरीर में हूं, कम से कम इतना तो समझे। मेक सेंस? अब दूसरी चीज देखिए, ये आप लोग देखने में समर्थ है कि हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। इसमें कोई कठिनाई? भाई सीधी सीधी बात है। एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, एक ही व्यक्ति को उत्तर पता होगा, बाकी नहीं, और जिसको उत्तर पता है उसको वो बताएगा नहीं। मैं 2 साल की उम्र में कैसा लगता था? छोटा तो लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो ना गैंडा थोड़ा लगूंगा। देखने की बात है, सोचने की बात है। लेकिन 2 साल की उम्र में मैं कैसा लगता था, मेरी माँ के अलावा कोई नहीं जानेगा, है कि नहीं? अब आप ये बताइए कि वह शरीर चला गया कि नहीं, और मेरी माँ 2 साल में कैसे दिखती थी, कौन कैसे जानेंगे? मैं जानता हूँ, मैंने फोटो देखा है। तो आप देख सकते हैं कि फोटो ना देखे तो आप नहीं जान सकते ना। अच्छा, गांधी जी बचपन में कैसे लगते थे? तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि देखिए, इस हॉल में ही बैठे जो लोग हैं, अगर अपना फोटो ना देखे तो भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 2 साल की उम्र में आपका शरीर कैसा लगता था। मैं अलग कर रहा हूँ शरीर से आपको। आपका शरीर कैसा लगता था वो नहीं आपको याद रहेगा, याद नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो शरीर चला गया कि नहीं? बड़ा बड़ा तो परिवर्तन देख ही रहे हो। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन ओपन कर दे रहे हैं, माइक पास में है, पूछिएगा, माइक ऑन कर लीजिए। कितने लोगों को ये लगा कि आप परिवर्तित हो गए? प्रभु जी को लगा? माइक दीजिए, माइक दीजिए प्रभु जी को। थोड़ा समझ, ये इससे कि इसी को तत्व दर्शन करने का। हाँ, क्या चेंज हुआ आप में? मेरा शरीर चेंज हो रहा है, लेकिन आत्मा से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा।
अब आप देख रहे हैं कि जो विचार हम यहाँ उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, या उपस्थित भी नहीं, लाइटर की तरह इग्नाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी एजुकेशन कहीं नहीं होती आजकल के समाज में, जबकि सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन है, बल्कि यही एजुकेशन है, बाकी सब अज्ञान है। ये गीता का वचन। बारंबार हम यही सोच रहे हैं ना कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, इत्यादि इत्यादि। स्वाभाविक है सोचना, अज्ञान में है पड़े हुए, लेकिन कम से कम यह तो समझना चाहिए कि मैं अज्ञान में हूं। इतना देखने का सामर्थ्य किस में नहीं है कि मैं परिवर्तित नहीं हो रहा। ये पहले बताइए कितने लोगों को समझ में आ रही है बात कि मैं परिवर्तित नहीं, मैं मतलब मैं नहीं, मैं मतलब हम सब लोग, हम लोग परिवर्तित नहीं हो रहे। जरा बता सकते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा कि आपको क्या क्या उदाहरण आपके जीवन में देख सकते हैं जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि आप परिवर्तित नहीं हुए। मुझे इसीलिए तो डाउट है कि बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए ऐसे लगेगा गीता तो हम जानते हैं कि इंग्लिश में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा चुका हूँ इसको, श्लोक को हिंदी में भी पढ़ा चुका हूँ, फिर भी देखिए। हाँ प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो जो सोच है हमारी, जो हम अपने आप को, अपने आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर पा रहे हैं, ये सोच हमारी कंटिन्यूअस बनी हुई है। नहीं, मेरा प्रश्न समझिए, मैं खाली पूछ रहा हूं कि आप कांस्टेंट हैं, इसका डायरेक्ट अनुभव क्या है आपको? हर चीज में हम खुद के लिए करना चाहते हैं, मतलब कि मैं ये कर रहा हूँ, या कुछ भी कोई हमें कुछ बोलता है तो मैंने देखा ना कि हाँ माइक दीजिए। प्रभु जी, हम हाँ। चेतन है, चेतनता जो हमारे अंदर स्थित है। चेतना है। आप ये अनुभव कर सकते हैं कि अनुभव करने वाला व्यक्ति कॉमन रहा है, बस यही बोलना चाह रहा था। बच्चे के रूप में अभी आप ही लोग, आप लोग शायद गुड़िया के लिए रोए होंगे, हम कार के लिए रोए थे, आज भी याद है। कार के लिए, जैसे 500 रुपए की कार, आज भी याद है, 500 रुपए की कार खरीदी गई थी, उसको 5 मिनट खेला, फिर देखे भी नहीं। आज भी याद है, चौवा मारा था, थोड़ा खुश हो गए थे। तो वो जो अनुभव करने वाला व्यक्ति है, अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं, अनुभव चेंज हो रहे हैं, अनुभवी चेंज नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंस, पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग, ही इज नॉट चेंजिंग। मैंने यहाँ से कितने भक्तों को डांट लगाया, यहाँ पे हाथ भी नहीं खड़ा कर लो, ठीक है, सब लोग आए। आपको अनुभव है ना डांट खाने का, और आप अनुभव है कि प्रसाद भी खिलाया है, तो दोनों ही अनुभव करने वाले एक ही है कि नहीं? है कि नहीं? अनुभव करने वाला नहीं समझ पा रहे अनुभवी लोगों, तो अब आपको तात्पर्य, अनुवाद ही नहीं समझ में आ रहा है, तात्पर्य कैसे समझ में आएगा? दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। क्यों ये श्लोक क्यों समझना चाहिए? जब तक व्यक्ति आत्मा और शरीर के अंतर को नहीं समझेगा, तो आत्मा को अनुभव करने के लिए प्रयासरत होगा ही क्यों? जब हम थ्योरी भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे कि हम आत्मा है, तो आत्मा की अनुभूति करने के लिए प्रयासरत ही क्यों होंगे? अरे भाई, मुझे मानो ये पता भी नहीं कि मुझे जुकाम है, तो मैं दवा लेने वाला हूं क्या? बताइए। कम से कम अपनी बीमारी समझ में आनी चाहिए। बीमारी समझ में आ जाने से ठीक नहीं हो जाती है, लेकिन उसके लिए कम से कम ये तो व्यक्ति करेगा कि बीमारी को बढ़ाने वाले प्रयास हम ना करें, और बीमारी को कम करने वाले प्रयास ही करें। मेक सेंस और नॉट? इस समय हम लोग आत्मा की जागृति वाले कार्य कर रहे हैं, या शरीर को समझ में आ गया? समझ में आ गया। और आप लोग जानबूझकर बैठे हैं कि हाँ भाई, कुछ हम आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में सुने। क्लियर? अब देखिए शब्द, देखिए मेरे शब्दार्थ मेरे पीछे बोले। ना, माइक पे बोलिए। नहीं, असतः, असत का, असत का, विद्यते, विद्यते, है, भावः, भावः, चिर स्थायित्व, चिरस्थायित्व। अब इसका अर्थ क्या होगा? ना असतः विद्यते भावः, जो असत है यानी कि जो भौतिक शरीर है, उसका चिर स्थायित्व नहीं है, अर्थात वह शाश्वत नहीं है, अर्थात वह नित्य परिवर्तनशील है। एक और बात जरा ध्यान से सुनिए, जो वस्तु अपरिवर्तनशील है, वह, जो व्यक्ति नित्य, जो वस्तु शाश्वत है, उसमें परिवर्तन कभी नहीं होता, और जो वस्तु अशाश्वत है, वह नित्य परिवर्तनशील है, उसमें कभी परिवर्तन होना नहीं रुकता। भगवत गीता जरा थोड़ा समझने में अधिक टफ है ना। जो वस्तु अशाश्वत है, उसमें परिवर्तन होना कभी नहीं रुकता। ये डाइजेस्ट हो गया कि नहीं? क्या सब लोग सुबह के ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, कहने की बात है कि भगवत गीता बहुत सोचने पे मजबूर कर देगी। फिर से सुनिए इस बात को, मुझे नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है। जो वस्तु शाश्वत है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। ये आ गया पकड़ में?
जैसे आप स्वयं देख लो अपने आप को, कोई परिवर्तन नहीं है। और जो वस्तु अशाश्वत है, नॉन इटर्नल, उसमें कभी परिवर्तन नहीं रुकता। शरीर को देख लीजिए, आसपास पेड़ को देख लीजिए। अच्छा, ये मुझे स्पीकर में तो कोई परिवर्तन नहीं नजर आ रहा। देखो, तुरंत बोल दिया नहीं, कॉन्शियस नहीं है। मैंने क्या बोला अभी? पहले बताइए। आपने कहा, मैंने कहा कि स्पीकर में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, और उनका उत्तर क्या था? कॉन्शियस नहीं है। और अभी हम क्या बोल रहे हैं? जो वस्तु अशाश्वत है वह नित्य परिवर्तनशील है। आपने तुरंत झट से मेरी गलत बात को स्वीकार कर लिया। बहुत ध्यान देकर के सुनना पड़ेगा। स्पीकर में नित्य परिवर्तन है। कोई भी भौतिक वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ती तुरंत, लेकिन धीरे धीरे करके आप देख रहे हो वो डीजेनरेट कर रही है कि नहीं? क्या तुरंत आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपके शरीर में परिवर्तन आ रहा है? लेकिन आप देखते हैं कि कुछ दिन के बाद, यार एकदम प्रैक्टिकली 2-4 दिन के बाद हम लोग की दाढ़ी निकलना शुरू हो जाती है, बाल बड़े हो जाते हैं कि नहीं? वैसे तो परिवर्तन और भी है जिनका वर्णन हम यहाँ नहीं करना चाहते, वो तो आप जानते हैं। भूख लगने लगती है, ये परिवर्तन तो आप देख ही रहे हैं। भौतिक वस्तुओं में नित्य परिवर्तन होता है क्योंकि वह अशाश्वत है। आज तो लग रहा है लोग कहीं पर हम गलत फंस गए, संडे खराब हो गई हमारी। नहीं समझ में आ रहा है? सेकंड सैटरडे है क्या? सैटरडे, ठीक है। ऐसे आप लोग शॉक लग रहा है, जैसे लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भौतिक वस्तुओं में नित्य परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यही तो बात बोली जा रही है भाई। केवल आपका शरीर ही परिवर्तित हो रहा है, आसपास की वस्तुएं नहीं परिवर्तित हो रही है। ये बल्बों में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं बोल रहा हूं हरे कृष्णा, तो इसमें कुछ परिवर्तन आया और स्पीकर में कुछ परिवर्तन आया, तभी तो आवाज आई आपके पास। ये भी सोचने वाली बात है। अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता तो आवाज ही कैसी होती? काफी थॉटफुल क्वेश्चन है, श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलिए आगे देखिए। ये समझ में आ गया, जो वस्तु असत है, असत मतलब भौतिक, भौतिक मतलब असत, असत मतलब भौतिक, और भौतिक मतलब, और इसका मतलब परिवर्तनशील। भावः मतलब चिरस्थायित्व मतलब शाश्वत। न भावः मतलब उसमें चिरस्थायित्व नहीं है। चिरस्थायित्व का अर्थ यह नहीं लेना होगा कि, न चिरस्थायित्व का मतलब यह नहीं लेना होगा कि थोड़ा समय है, ना है ही नहीं उसमें। बहुत समय तक स्थायित्व नहीं है तो उसका अर्थ यह मत लीजिएगा कि वो थोड़े समय के लिए रुकती होगी ना, उसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है। ठीक, इजी श्लोक है ना? ठीक, आगे पढ़े। अभावः परिवर्तनशील गुण, परिवर्तनशील गुण विद्यते है सतः शाश्वत का। अब क्या होगा? न अभावो विद्यते सतः। भाव का मतलब चिरस्थायित्व, अभाव का मतलब परिवर्तनशीलता। तो कह रहे हैं कि जो सत है, जो शाश्वत है, उसमें परिवर्तनशीलता कभी नहीं होती है। थकान तो नहीं हो रही है? भाव मतलब चिरस्थायित्व, अभाव मतलब परिवर्तनशीलता। तो न अभाव का मतलब क्या हुआ? परिवर्तनशीलता का अभाव। हाँ, परिवर्तनशीलता का अभाव। न भावः विद्यते सतः, का अभाव होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो वस्तु शाश्वत है अर्थात आत्मा, उसमें कभी भी परिवर्तनशीलता नहीं होती है। तो असामान्य बात है। ठीक है। उभयो दोनों का अपि ही दृष्टः देखा गया अंतः निष्कर्ष तो निसंदेह अनयोः इनका होना चाहिए, इनका तत्व सत्य के दर्शिभी। भविष्य दृष्टा द्वारा लिखा गया है, लेकिन देखने वाले, हाँ, दृष्टाओं के द्वारा। ठीक है। अभी देखिए इसका अर्थ, उभयोर अपि दृष्टोन्तः। देखिए दृष्टांत सुना आपने? दृष्टांत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अंत का मतलब लिखा इन दोनों को देख करके। उभयोर मतलब दोनों, उन दोनों को, दोनों का मतलब सत को और असत को। असत मतलब भौतिक, असत मतलब आत्मा, चेतना।
उन दोनों के स्वभावों को देख करके या उन दोनों के गुणों को देख करके अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया है। निष्कर्ष का मतलब अब कोई यहाँ पे आर्गुमेंट की आवश्यकता नहीं है और मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। तो होता है अंत में क्या बोला गया? अंत में यह बोला गया कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। हम लोगों को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि भगवान डांट लगा रहे ना अर्जुन को, क्या तुम रो रहे हो शरीर के नाश के लिए? भाई शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, पहली बात, और शरीर तो हमेशा, शरीर को आप बचा भी नहीं सकते, ठीक है? शरीर हमेशा परिवर्तनशील है। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। अब जानते हैं देहांतर हो रहा है, देह का परिवर्तन हो रहा है, मृत्यु के समय भी देह का परिवर्तन हो जाएगा। तो कह रहे अनयोस तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी है वह इनके सत्य के बारे में इस निष्कर्ष को निकाल लिए है कि भाई जो आत्मा है उसका कभी नाश नहीं और शरीर का कभी स्थायित्व नहीं है। गीता श्लोक समझ में आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के पांडित्य की, क्षमा कीजिएगा हिंदी ठीक से नहीं लिखी गई है। इस प्रकार भगवान अर्जुन के पांडित्य की भर्त्सना कर रहे हैं। पांडित्य की भर्त्सना की जाती है क्या? सो कॉल्ड पांडित्य, जहां वह आत्मा के विज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उनको डांट रहे हैं, क्योंकि उनका शोक अयुक्त था। क्या शोक था? आपको याद आ रहा है कि मैं अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते। अरे इनको मार करके, मैं अपने सगे संबंधी को मार कर तीनों लोक भी प्राप्त करके क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के रहूं। लेकिन देखिए, क्योंकि शरीर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शरीर नाशवान है ही और हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, तो अपने कर्तव्यों को जो आत्मा की अनुभूति में लाभकारी है उसको एग्जीक्यूट करने में, संपादित करने में व्यक्ति को शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। लंबी लाइन समझ में आ गई सबको? भैया शरीर को कष्ट है या आपके परिवार में किसी को कष्ट है तो उसको ध्यान रखना चाहिए, डूइंग द नीडफुल इज नीडेड, लेकिन अपना भजन साधन, भक्ति का साधन जिसका है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रति, सामान्य शब्दों में कहें, जो भगवान के प्रति कर्तव्य है उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति बीमार है या कुछ भी और जो भी कर्तव्य है वो नहीं करने चाहिए, लेकिन भगवान के प्रति जो कर्तव्य है उनको छोड़कर नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। देख लीजिए ना, शोक के कारण भगवान चाहते थे युद्ध हो और अन्य शोक के कारण युद्ध नहीं कर पा रहे थे, और वहां कह रहे थे कि हमारे लिए तो अच्छा ही रहेगा कि हम सब छोड़ दे सब कुछ और हमारा इन गुरुजनों से युद्ध करके हम क्या करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान ने इसकी सराहना नहीं करी। तुम आत्मा के विज्ञान को नहीं समझ रहे हो। इससे पहले हम आगे जाए, जरा विचार कीजिए, गंगा जी में सब लोग नहाए होंगे, पानी के बह जाने पे आप क्या शोक करते हैं? अब समझ में आ गया? ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बाय डिवोटीज। आप खड़े हैं और हर क्षण पानी में ही खड़े हैं, लेकिन क्या वही पानी में स्नान कर रहे हैं एक क्षण के बाद? क्या शोक करते हैं? इसी जीवन में आपने देखा कि आपका बचपन का शरीर चला गया कि नहीं? कोई रो रहा है इसकी वजह से? कभी कोई रोया है कि अरे हमारा बचपन का शरीर कहाँ गया? है कि नहीं? ये प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं। कोई रोता है? बताइए कि जवानी आ गई तो हम बचपन का शरीर कहाँ चला गया? हो सकता है बुढ़ापे में थोड़ा रोते हो लोग कि भाई हमारी जवानी कहाँ चलेगी, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या बुढ़ापे का शरीर त्यागना चाहता है व्यक्ति? ये भी प्रमाण है, बुढ़ापे का शरीर भी त्यागना नहीं चाहता है। इसमें मुझे याद आ रहा है बात की, एक बुढ़िया थी, वो कहती हम तो मरना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। महाराज को बोली तो महाराज कहते ठीक है, ये दुख का करंट का तार पकड़ लो, मर जाओ। ऐसे तो ना मरूंगी। हर क्षण हम जिस शरीर में रहते हैं उसमें आसक्त रहते हैं अज्ञान के कारण, उसी को अपना मान रहे हैं, शरीर कितना भी कष्ट दे। तो उनका शोक अयुक्त था। अयुक्त क्यों था? क्योंकि शरीर आत्मा के परिवर्तन को नहीं समझ पा। जब शरीर नष्ट हो ही रहा है उसमें रोने की क्या बात है? और कई बार लोग भक्त भी प्रश्न करते हैं, अरे उस वक्त भक्त का शरीर छूट गया। अरे शरीर तो हमेशा छूट रहा है, आज नहीं छूट रहा है क्या? सुबह से अब तक शाम तक नहीं छूटा है क्या? चाहे भक्त बनो या ना बनो, शरीर तो आपका छूटेगा ही। यहाँ बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम भक्त बन जाओगे, शरीर नहीं छूटेगा। शरीर तो छूट ही रहा है, तत्वदर्शी बनने का प्रयास करना पड़ेगा। जब तक इस शरीर में है, हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को कितना आगे बढ़ा ले, ये व्यक्ति को विचार होना चाहिए। और क्या अर्जुन अगर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युद्ध करते तो उनको आध्यात्मिक प्रगति होती? नहीं होती, बिल्कुल होती। मेक सेंस? और अगर नहीं करते तो होती? बिल्कुल नहीं होती।
अपना कर्तव्य करने से व्यक्ति को प्रगति होती है कि नहीं? हम आगे सुनते चलेंगे कि सन्यासी को जो गति प्राप्त होती है वह क्षत्रिय को युद्ध में करने से प्राप्त होती है। ये हम पहले भी दूसरे अध्याय में पढ़ा चुके हैं कभी, तो इसलिए उनका शोक अयुक्त था। अब यहाँ स्थापित किया जाएगा कि भगवान की सेवा के द्वारा ही शोक का विनाश हो सकता है, और यह उपासना जीव अर्थात उपासक और भगवान अर्थात उपास्य के भेद को समझने से ही होती है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, शोक क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है शोक, बताइए। या ऐसा अगर उसको फैला दिया जाए बात को, शोक, मोह और भय यह क्यों होता है, जरा बताइए। अपनी पहचान शरीर से करते हैं, हम मन से करते हैं। और यह क्यों हो रहा है कि हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं? क्योंकि अपने स्वरूप को भूले। और यह क्यों हुआ कि हम स्वरूप को भूल गए? अविद्या के कारण। और अविद्या की शक्ति किसकी है? भगवान की। तो जब तक भगवान के शरणागत नहीं होता, ये अविद्या का प्रभाव जाने वाला नहीं है। ऐसा समझ लीजिए, समझ लीजिए मेरे को जुकाम है और मैं पेट दर्द की मेडिसिन लेता रहूं। डजंट मेक सेंस, है कि नहीं? ये हुआ अभी, मैं को थोड़ा जुकाम हुआ था तो मैं बहुत सारी मेडिसिन ट्राई किया, फिर बाद में अरे वो मेडिसिन लो ना जो जुकाम की एग्जैक्ट मेडिसिन है, एग्जैक्ट ले रहे तो लाभ महसूस कर रहे हैं। बहुत सिंपल एनालॉजी है। जब तक व्यक्ति अपनी बीमारी को ठीक से समझेगा नहीं, शोक का मूल कारण क्या है? व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से कर रहा है। और आप देखिए हमारा शरीर और हम में कितना अंतर है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। हम लोग शाश्वत हैं और शरीर जो है वो अशाश्वत है, तो रोएंगे ही ना। आप एक चलिए शोक पे थोड़ा विचार कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। शोक होता है भूतकाल की चीजों को सोच करके, प्राय मतलब जो मान लीजिए किसी के पिता थे, वो मर गए, वो मेरे कितने प्यारे पिता थे, मुझे चॉकलेट देते थे, नॉस्टैल्जिया समझ आए। किसी की पत्नी मर गई, अरे कितना गाली देती थी, कितना अच्छा रोटी खिलाती थी, ये वो ब्रांड करना, जो भी सोचता है ना। और आपने एक चीज नोटिस करी है, हम अपने गुण का आरोपण अपने अराउंड वस्तु और व्यक्ति पे करते हैं। केवल इसी को देखिए, बहुत अद्भुत बात है। हम सोचते हैं ये माउस मैंने खरीदा है और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। सोचा है ना आपने? इंट्यूटिवली हम सोचते हैं ये लैपटॉप खरीदा, ये हमेशा मेरे संग रहेगा। पत्नी कोई सोचता है पत्नी से शादी की है तो लगता है वो हमेशा रहेगी, या माता पिता हमेशा रहेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जैसे आपको याद हो नारद जी क्या बोल रहे थे? वो सोच रहे थे कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहेगी। याद आ रहा है आपको? गॉन। क्या इतना आप लोग में देखने का सामर्थ्य है कि जो भी उनके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि मेरे संग हमेशा रहेंगे, वो हो सकता है कल मेरे संग ना रहे? मतलब वाकई सामर्थ्य है, खाली हाँ बोलने के लिए आया है, ऐसा नहीं। और ये तत्व दृष्टि होना चाहिए। देखिए अगर ये होगा, उसके बड़े बड़े प्रभाव है। एक एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे कि एक तो हम दोस्त और दुश्मन बांटना छोड़ देंगे। कभी देखा है कि जो व्यक्ति आपका दुश्मन हो गया है अभी, वो शायद 5 साल पहले आप उसको जानते भी नहीं थे। और ये काल के प्रभाव में इस तरह से कुछ हमारे ड्रामा में लोग आ रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ये श्लोक बहुत सुंदर है, हमारे बहुत सारे शोक को निवृत्त करने वाला है। हो सकता है कुछ दिन बाद वो आपको कभी आपको we never know him also, हो सकता है मृत्यु हो जाए, या कभी आपको बिल्कुल भूल ही जाए, आपसे दुश्मनी करना इत्यादि इत्यादि। श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहली बात तो समझ में आ रहा है कि भगवान की सेवा के बिना शोक का विनाश नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया। शोक का कारण है अविद्या, अविद्या भगवान के द्वारा रचित है, और अविद्या का नाश भगवान ही करने वाले हैं। और कब करेंगे? जब पूजा होगी उनकी, मतलब जब जीव उनके शरणागत होगा। तो हम अगर मैं और रुद्र प्रभु एक ही है तो मैं आपके शरण में कैसे जाऊंगा? गजब हैरान हूं भगवान, तुम कैसे जाओगे? समझ में आया? मैं भी ब्रह्म और आप भी ब्रह्म, तो ब्रह्म को ब्रह्म कैसे खिलाऊं मैं, बताइए? रोटी कैसे खिलाओ? रोटी भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, तो वहां दिक्कत आ जाएगी ना। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद समझाएंगे कि भाई ये समझना जरूरी है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मैं अणु ब्रह्म हूं, अणु बॉम्ब नहीं, अणु ब्रह्म हूं, छोटा। और भगवान क्या है? वह विभु ब्रह्म है, वह अनंत है। तो उनकी शरण में जाना ये मेरा कर्तव्य है। मेक सेंस? जब ऐसा करेगा तो शोक जाएगा। और आप स्वयं भी अनुभव कर रहे होंगे भक्ति करने से कितना शोक अपने आप नष्ट हो रहा है। और अगर भक्ति छोड़ दे तो शोक के अलावा कुछ बाकी मतलब शोक कभी नष्ट नहीं हो सकता। बस समझ लीजिए, रोता ही रहेगा, रोते रोते व्यक्ति मतलब मर जाता है। क्या ये हम देख पा रहे हैं कि नहीं? क्या आप देख रहे हैं कि लोग रोते रोते मर रहे हैं, रोते रोते जी रहे हैं और रोते रोते मर रहे हैं? उनका शोक नष्ट नहीं हो रहा, यद्यपि उनके पास बहुत सारे भौतिक संसाधन हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा था, गीता में तो एकदम दृष्ट है कि अर्जुन जैसा सामर्थ्यशील व्यक्ति भी रो रहा था, डिप्रेस था,
गलत तो नहीं बोल रहे ना? बोल रहे ना, मेरा हस्तरक चैव क्या था श्लोक है, गांडीवम हस्त, मेरा गांडीव जो छूट रहा है, मेरे पूरा शरीर जल रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो वो डिप्रेस थे कि नहीं? जब अर्जुन जैसा समर्थ व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा, अगर गीता का ज्ञान ना प्राप्त हो, तो हमारी और आपकी क्या बात है इसमें? क्लियर? ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि उपास्य और उपासक का भेद जानने की क्या जरूरत है? उपास्य मतलब जिनकी उपासना की जाए, उपासक मतलब हम जो उपासना कर रहे हैं। तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि भगवान भगवान है और मैं उनका दास हूं, तभी तो सेवा करेगा। ये बात है। अतएव भगवान ने जीव या फिर अंश या आश्रित या उपासक का वास्तविक भेद स्वयं से, अर्थात अंशी या आश्रय या उपासक से दिया है इस श्लोक में, अर्थात श्लोक नंबर 12 में। इसको समझने का प्रयास कीजिए। 12 श्लोक में बताया गया था, नात्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय अर्जुन नहीं था कि जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे और मैं नहीं रहूंगा, ये राजा नहीं रहेंगे। तो वहां भगवान अर्जुन में और अपने में अंतर दिखा रहे हैं। ये श्लोक भगवद गीता का आप लोग शायद जानते होंगे प्रायः। ऐसा कोई समय नहीं था कि अर्जुन तुम नहीं थे उपासक, और ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, मैं मतलब अर्जुन नहीं, भगवान कृष्ण नहीं थे अर्थात उपास्य, मतलब अर्जुन और भगवान कृष्ण नित्य विद्यमान रहे। और ऐसा नहीं था कि ये राजा नहीं थे, ये राजा भी हमेशा विद्यमान रहे। तो वहां पे प्रभुपाद बड़ा क्लियर बताते हैं कि ये केवल उपाधि का भेद नहीं है। शरीर देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि भाई मायावादियों का सिद्धांत ये होता है कि हम तो सब आत्मा है, केवल उपाधि से ग्रसित होकर के हम अपने को अलग अलग मान रहे हैं। जैसे शरीर रूपी उपाधि नष्ट हो जाएगी, सब एक हो जाएगा। लेकिन ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं होगा कि जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा और ये राजा नहीं रहेंगे। अर्थात आत्मा की व्यष्टित्व को बता रहे हैं। आत्मा इंडिविजुअल रूप में हमेशा विद्यमान रहती, और वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता और शरीर का कभी स्थायित्व नहीं है। जो आत्मा के बारे में भगवान ने वहां बताया, वो बात यहाँ पे भी है। अच्छा, ये बताइए केवल आत्मा का ही गुण है या भगवान का भी यही गुण है? भगवान का भी वही गुण है, लेकिन भगवान और आत्मा में बहुत अंतर आ जाता है। क्या भगवान शाश्वत है और क्या आत्मा शाश्वत है? हाँ, लेकिन दोनों में शक्ति में और सामर्थ्य में और बहुत सारी चीजों में बहुत अंतर है। भगवान मायापति है, हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन ये बात दोनों में कॉमन है कि ये शाश्वत है। ठीक है। अब कुछ इस प्रकार के वाक्य हैं, जैसे यदात्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्व तत्वैर विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशैः। जब एक योगी भगवान को अजन्मा, निर्विकार और शुद्ध स्वामी के रूप में जानता है, जो सभी अलंकारों से युक्त है, और इस प्रकार परब्रह्म का अनुभव करता है आत्मानुभव के द्वारा, जो कि एक दीपक के समान है, ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद। अब ये श्लोक क्यों बोला गया है देखिए। इससे पहले बलदेव विद्याभूषण जी क्या बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति शोक क्यों हो रहा है, शरीर मान रहे, और शोक नष्ट कैसे होगा? भगवान की उपासना से। और ये उपासना केवल टाइम पास उपासना नहीं है, ये उपासना शाश्वत है। तो यहां बड़ा स्पष्ट बोल रहा है, यदात्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमनेह युक्तः प्रपश्यते। जब व्यक्ति आत्म तत्व के ज्ञान से समझता है, ब्रह्म तत्व को समझता है, कैसे समझेगा? जैसे दीपक, कहीं दीपक जला दिया जाए तो अंधकार नष्ट होता है कि नहीं? और अविद्या को हमेशा अंधकार से तुलना की जाती है कि नहीं? अगर इस रूम में हम बैठे हैं और मैं बैठा हूं और मेरे मित्र बैठे हैं, जो मित्र बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन अंधकार है, तो मैं क्या मित्र को देख पाऊंगा? क्या मैं स्वयं को देख पाऊंगा? लेकिन अगर उस मित्र ने लाइट जला दी तो मैं उनको देख पाऊंगा, मैं अपने को देख पाऊंगा। स्पष्ट है? तो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान को जानता है किस रूप में? अजम। अजम मतलब जो अजन्मा है। इसकी व्याख्या हम बहुत बार कर चुके हैं। भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा अधीन होकर के जन्म नहीं लेते। ध्रुवम मतलब अपरिवर्तनशील है। सर्व तत्वैर विशुद्धम, सर्व तत्वैर को क्या बोल रहे हैं? हाँ, सर्व तत्वैर का अर्थ नहीं समझ रहा, लेकिन विशुद्धम मतलब शुद्ध है, उनमें प्रकृति के कोई गुण नहीं है। और देवम मतलब बड़े सुंदर है। तो इस प्रकार से अगर भगवान को व्यक्ति जानता है तो कहते हैं मुच्यते सर्व पाशई। हम लोग कौन से पाश से बंधे हुए हैं? प्रकृति के गुणों के पाश से बंधे हुए हैं। तो जब व्यक्ति भगवान के गुणों को समझता है तो वह प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आशय समझ गए श्लोक का? आशय यह है कि व्यक्ति समझे भगवान श्रेष्ठ है,
भगवान श्रद्धा रहे भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण की उपासना करेगा तो भगवान की कृपा से वह पाश से मुक्त हो जाएगा। और यही चीज आप 10th अध्याय में पढ़ने वाले हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उनके श्रवण कीर्तन में लगता है तो भगवान प्रसन्न होकर के लाइट ऑन कर देते हैं, दीपक जला देते हैं। कौन सा दीपक? ज्ञान का दीपक। ज्ञान का दीपक अर्थात मेरा क्या भगवान से संबंध है उसको समझ में आ जाता है। कहाँ पे? हृदय में। ये समझ में आ रहा है श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? ये समझाने के लिए कि भगवान की उपासना के बिना ये माया का जो पाश है इससे जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि आप 7वें अध्याय में सुनते हो, देवी ऐसा गुणमयी मम्माया दुरत्या मामेव यह प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति। जो व्यक्ति भगवान की शरण लेगा वही माया से पार हो जाएगा, और जो व्यक्ति भगवान की शरण लेगा वह माया से जरूर पार हो जाएगा। ये भी अर्थ है, दोनों अर्थ है। ठीक है, कठिन लग रहा है सब कुछ, लगने तो कठिन, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे वाक्य यह प्रदर्शित करते हैं कि जो व्यक्ति सचेतन अंश, सचेतन मीन्स कॉन्शियस, आप लोग सचेतन है ना कि क्लास भारी लग रही है? हमारा माइक तो कुछ बोलता ही नहीं है। माइक बोलता सब कुछ है लेकिन ये नहीं बोलता है कि क्लास कैसे लग रही है। क्या ये सामर्थ्य माइक में है? आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि भारी लग रही है कि हल्की लग रही है। ना बोले तो आंखों से बहुत बात बोल दी जाती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति सचेतन अंश या जीव के स्वरूप को जानता है वह ही भगवान अर्थात सचेतन अंशी के स्वरूप को जानने के लिए योग्य हो पाता है। ये बड़ी सुंदर बात है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसको रखेंगे। देखिए, अगर कोई कहे कि भाई समुद्र को जानते हो, तो समुद्र को जानने से पहले व्यक्ति को समुद्र की कम से कम बूंद का तो अनुभव हो। और आप ये भी जानते हैं कि समुद्र को पूरा नहीं जान सकते, लेकिन समुद्र की एक अंश का एनालिसिस किया जाएगा तो उससे कुछ कुछ अंदाजा समुद्र का लग सकता है, एटलीस्ट गुणवत्ता की दृष्टि से। तो इसीलिए पहले आत्मा के बारे में समझना होगा, तब व्यक्ति भगवान के बारे में ठीक ठीक कुछ कुछ समझ पाएगा। देखिए, प्रायः इस जगत में लोग क्या मानते हैं, हम शरीर है कि नहीं, और वही काम क्रोधता से भरा हुआ शरीर, सूक्ष्म स्थूल, और यही धारणा भगवान कृष्ण के ऊपर लगा लेते हैं कि नहीं, बताइए। देखिए, बात सीधी सीधी समझ में नहीं आती, जब उसको नेगेटिव में समझेंगे तो समझ में आ जाती। जैसे हम सोचते हैं कि हमारा शरीर है, वैसे ही सभी लोग प्राय सोचते हैं ना कृष्ण का भी इसी प्रकार का शरीर है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये जैसा हमारा शरीर, इसके अलावा ऐसा और किसी का शरीर हो ही नहीं सकता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक छोटे से बालक के मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड होंगे? और ऐसा मत सोचिएगा कि बुद्धू लोग ऐसा सोचते हैं। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, IIT में ऐसे ही मैंने कुछ बुक उठा ली थी। एक सेक्शन था जहाँ फिलोसफिकल बुक्स रखी रहती थी, और एक व्यक्ति थे तथाकथित फिलोसोफर, वो बोलते हैं कि एब्सोल्यूट इज अ पर्सन अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी, आई थिंक इट्स एन एब्सर्ड आइडिया। जीव गोस्वामी जी के अनुसार, उन्हें जी तो नहीं लगाया था, उन्हें जीव बोला था, जीव गोस्वामी जी के अनुसार परम सत्य व्यक्ति है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब उसको पूछो भाई तू क्या कीड़ा है, एकदम कीड़ा है, और कहाँ जीव गोस्वामी जी, तुम कीड़ा भी नहीं उनके आगे, और तुम्हारे ओपिनियन की क्या वैल्यू है? हो सकता है जब लिख रहा हो तो दारू पी करके लिख रहा हो, कौन जानता है। ऐसे फिलोसोफर की क्या मतलब योग्यता है। अब एकदम समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है लेकिन वो आचार्यों की बात पे विश्वास उसको नहीं है। क्योंकि बहुत सिंपल है, हम श्रद्धा से स्वीकार कर सकते हैं भगवान का स्वरूप अप्राकृत है, उसमें हमारे प्राकृत रूप की तरह लिमिटेशन नहीं है। तो जब व्यक्ति समझेगा कि मैं चिन्मय हूं, या एटलीस्ट अपने गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेगा कि मैं शाश्वत हूं, तब धीरे धीरे समझ में आएगा कि भगवान किस प्रकार से शाश्वत है। मैं चेतन हूं, अगर ये समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, धीरे धीरे समझने का प्रयास करना कि भगवान भी चेतन है। Does it make sense? Okay. इसी कारण से पहले जीव के बारे में ज्ञान एक समान रूप से सभी सनिष्ठ भक्तों को दिया जा रहा है। अब स्वाभाविक सी बात, मैंने एकदम से श्लोक ले लिया तो सनिष्ठ नहीं समझ में आ रहा। देखिए, बलदेव विद्याभूषण जी के अनुसार गीता में 6 करके अध्याय बताए गए, तो उसमें प्रारंभिक 6 अध्याय जो है सनिष्ठ भक्तों के लिए। सनिष्ठ भक्त क्या होता है? जिसकी वर्णाश्रम पे बहुत श्रद्धा है और उसका लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। वो समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन साधन क्या ले रहा है? कर्म योग, निष्काम कर्म योग। उसके बाद वो ज्ञान योग लेगा, उसके बाद फिर वह भक्ति योग करेगा या अष्टांग योग करेगा, फिर ज्ञान, फिर वह भक्ति योग करेगा। तो इस प्रकार से अष्टांग योग करेगा, उसके द्वारा वह आत्म ज्ञान प्राप्त करेगा, फिर परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति योग करेगा। ये क्रमिक विकास है उसका। तो उन लोगों में ये इच्छा जागृत करने के लिए कि भाई तुम शरीर नहीं हो, ऑब्वियसली कि तुम शरीर नहीं हो,
ये बात बोली जा रही है। उस दृष्टि से अगर कह रहे मतलब देखिए, अगर कोई व्यक्ति समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, तो प्रश्न बनेगा कि मैं कैसे अनुभूत करूं कि मैं आत्मा हूं। ये प्रश्न आ जाएगा कि मैं कैसे अनुभव करूं कि मैं आत्मा हूं। तो उन लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान श्लोक बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू बलदेव विद्याभूषण भाई कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो तुम निष्काम कर्म योग करो। अब देखिए क्या होता है, प्राय लोग जब वर्णाश्रम में कुछ कर्म करते हैं तो उससे पुण्य मिलता है, और उस पुण्य से क्या चाहते हैं, स्वर्ग प्राप्ति। इस सब के पीछे क्या आधार है, मैं शरीर हूँ। जब व्यक्ति ये समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो जब यज्ञ कर रहा है तो निष्काम भावना से करेगा। डज इट मेक सेंस? रियली इट मेक्स सेंस, इट शुड मेक सेंस अगर व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। क्या भक्ति में भी ऐसा करते हैं? ये प्रश्न अपने विवेक से पूछ लेना चाहिए। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो कहीं भक्ति का उपयोग भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तो नहीं कर रहे, ऑल्दो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा लैग देर में आ जाएंगे। एनीहाउ दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट आइडिया इज कि जब व्यक्ति समझेगा कि भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो कम से कम आत्मा की अनुभूति के लिए प्रयास तो करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबको एक प्रकार से ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम आत्मा हो। ये तो कॉमन ज्ञान है ना। अब उसके लिए अलग अलग साधन अपनाएगा। कोई जो सनिष्ठ भक्त है वो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करेगा, निष्काम भावना से भगवान को समर्पित करता हुआ चलेगा। जो परिनिष्ठ है वह भगवान की भक्ति करेगा और वर्णाश्रम के नियमों का पालन बाह्य रूप से करेगा। जो निरपेक्ष है वो केवल भक्ति करेगा। ये मुझे पता है कि एकदम से समझ में नहीं आएगी, जो सीक्वेंस में सुनेगा भगवत गीता को उसको समझ में आ जाएगी बात, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताया हमने। बेसिक बात ये है कि आत्मा के ज्ञान के दिया जा रहा है ताकि व्यक्ति प्रेरित हो आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, साधन को स्वीकार करने के लिए। मुझे पता है कि आज लग रहा है किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है क्या? या कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? नहीं आ रहा समझ में? हाँ नहीं, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भी एक आध्यात्मिक ज्ञान का कोई चिरस्थायित्व नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान का कोई चिरस्थायित्व नहीं है। ये तभी तक रहता है कि जब तक हम क्लास सुनते हैं, उसके बाद सब गायब हो जाता है, तभी हम पवित्र हो रहे हैं। ठीक है, तो इस श्लोक और आने वाले श्लोकों में भगवान आत्मा के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, जिससे शरीर और आत्मा के भेद को समझा जा सके, ताकि यह समझावट शास्त्र के मध्य में अवरोध उत्पन्न न करे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अर्जुन जी को बात शुरुआत में क्यों समझ में नहीं आ रही थी? क्योंकि आत्मा और शरीर के भेद को नहीं समझ रहे। और ये प्रैक्टिकल अनुभव है। अगर आप किसी को कुछ बात बता रहे हैं और वो इसी बात में ग्राउंडेड है कि वो शरीर है, आप समझा नहीं पाएंगे कोई बात उसको। अगर वो यही मान रहा है कि वो हिंदू है या मुसलमान है या वो क्रिश्चियन है इत्यादि इत्यादि, तो आप कृष्ण भावना का, सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते। आप देखिए, इसीलिए प्रीचिंग में सबसे पहले क्या बताते हैं, इंसान जानवर का अंतर, कम से कम इंसान के लेवल पे लाओ। फिर समझाते हैं कि भाई कष्ट है, फिर समझाते हैं कि आत्मा क्या है। जब आत्मा के ही तत्व को नहीं समझ रहा है थ्योरी में भी, तो वो भगवान को कभी नहीं समझ सकता है। तो शास्त्र की हर बात को वह भौतिक दृष्टि से देखेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? अरे आपके तो कृष्ण ऐसे है, अरे तेरे भी वही कृष्ण है। एक बार प्रभुपाद से कोई पूछा, सो यू बिलीव दैट कृष्णा इज लाइक, सो कृष्णा इज योर गॉड? प्रभुपाद बोले, कृष्णा इज योर गॉड ऑल्सो। ऐसा नहीं कि गॉड अलग अलग, समझ रहे हैं बात को? लोग सोच रहे हैं गॉड अपने हमने बना लिए, हमारे गॉड अलग, हमारे गॉड अलग। जैसे तुम्हारे अमेरिका में कौन सा सूर्य निकला है? अमेरिका में वही सूर्य है जो भारत में सूर्य है ना। वहां तो हम भेदभाव नहीं करते। अच्छा, तुम अपने सूर्य को मानो, हम अपने सन को मानेंगे, ये तो कोई मतलब नहीं है ना। और इसके लिए कभी आज तक कभी झगड़ा भी नहीं हुआ है। हमारा सूर्य तुम्हारा सन, चलो लड़ाई करता है आपस में। डजंट मेक सेंस। तो सनातन धर्म हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन इसमें नहीं बन सकता कि सनातन मतलब ही जो बंधन से परे है। यस नो? सनातन मतलब ना तो जिसकी आदि है और ना उसका अंत है। तो सनातन धर्म का ही मतलब होगा कि इस प्रकार की श्रद्धा से वो बाहर है, विश्वास से बाहर है। इस प्रकार के विश्वास है कि मैं हिंदू है, मुसलमान हूं। हिंदू और मुसलमान एक उपाधि है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि शास्त्र के मध्य में अवरोध उत्पन्न न करें। मतलब एक बार पहले समझ लो कि तुम हो कौन, उसके बाद आगे की बात करना। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण दूं। हमारे एक रिश्तेदार है, वो कुत्ता पालने में बहुत रुचि, हो सकता कभी प्रवचन सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन उनके अन्य लोग भी हैं ऐसे, मतलब उनको जानवरों से बहुत प्रेम है। तो मैंने कहा ऐसा उसको पालिए मत। तो कहा आपने तो बोला है कि कण कण में भगवान है। मैंने कहा अच्छा, अब इतने एडवांस हो गए।
हमने कहा आप भगवान देख रहे हैं कि कुत्ता देख रहे हैं? भाई तो देखिए आप तो ये कह रहे हो ना कि कुत्ते से प्रेम कर रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, ये नहीं समझ रहा है कि कुत्ते का स्मरण कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो फिर आगे जाके कुत्ता बनने की संभावना है, ये लोगों को दिखता नहीं है। तो खैर वो मान गए, कहते ठीक है मैं इस कुत्ते को प्रसाद खिलाऊंगी और उसके बाद आगे जाकर उतना नहीं पालूंगी। इतना बुद्धि धीरे धीरे आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, मान गए थे इस बात को। हाँ, एक प्रश्न है कि खाली कुत्ते में भगवान दिख रहा है तुमको, भगवान जहाँ विग्रह में नहीं दिख रहा, और खुद बोला कि हम 4 माला करेंगे उसके बाद कुत्ता घुमलाने जाएंगे, तो भगवान की सेवा में बाधा आ रही है ना। मैं खाली ये बात बोल रहा हूँ कि लोग फिलॉसफी को या शास्त्र को ठीक से नहीं समझ पाते जब तक ये ग्राउंडिंग क्लियर नहीं हो कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है। या फिर भक्ति में आने के बाद भी वो बोलते हैं ये ब्राह्मण है, ये कायस्थ है, या ये शूद्र है, इत्यादि इत्यादि सब बातें बोलते हैं। तो कहाँ गई हमारी ग्राउंडिंग, जरा बताइए कि हम आत्मा है, कायस्थ आत्मा होती है, गुजराती आत्मा बंगाली उड़िया आत्मा, ऐसे कुछ होता है कहीं, तो कई शब्द उपयोग नहीं कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए, इस तरह की भावना से भी व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए। इसीलिए बारंबार आत्मा के तत्व को वर्णन किया गया है भागवत में, भगवत गीता में। चलिए, जो वस्तु परिवर्तनशील है, जैसे कि यह शरीर अर्थात असतः, असतः मतलब भौतिक शरीर, उसका अपरिवर्तनशील स्वभाव नहीं होता, अर्थात भाव, भाव मतलब था चिर स्थायित्व। ये लाइन समझ में आ गई, समझाऊं? असतः अर्थात भौतिक शरीर और भाव अर्थात स्थिरता। वेरी गुड। तो न भाव मतलब जिसमें कभी कोई स्थिरता नहीं है। असतः वस्तु का, असत भौतिक शरीर का, भौतिक वस्तु का, शरीर ही नहीं भौतिक वस्तुओं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं। उदाहरण दो दिए गए थे, एक जल वाला और दूसरा अग्नि वाला। जैसे नदी में स्नान कर रहे हैं, बार बार जल आ रहा है, लग रहा है हम जल में बैठे हुए हैं, लेकिन परिवर्तन हो रहा है जल का। अग्नि भी उसी प्रकार से परिवर्तनशील है, लेकिन लग रहा है कि वही लौ देख रहे हैं। उसी प्रकार से हम लग रहा है कि हमारा शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कि आसपास के स्थान वस्तु में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन परिवर्तन नित्य है, उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। सुना है आपने? सुना है ना? बड़ा प्रसिद्ध उक्ति है। तो भाई जब परिवर्तन को रोक ही नहीं सकते तो उसमें शोक करने की क्या जरूरत है। जो निर्विकार आत्मा है अर्थात सतह, उसका परिवर्तनशील स्वभाव नहीं होता, अर्थात अभाव। ये समझ में आ गया? तो प्रभु जी, हमारे लिए शोक मोह और भय क्या है? ये हमारे अंदर है कि ऊपर है? यस। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। ये अनर्थ ना एक मलाई की तरह ऊपर ऊपर की बात है। आत्मा को टच नहीं करते, केवल आत्मा मिथ्या अहंकार के कारण अपनी पहचान अपने मन के परिवर्तनों से करती है। आज ही महाराज इस बात को बता रहे थे, आई हैव गॉट सो मेनी लाइक्स, आई एम सो हैप्पी। why one dislike, आई एम सो अनहैप्पी। नहीं समझ रहे इस बात को? लाइक डिसलाइक केवल यूट्यूब पे ही नहीं होता है, फेसबुक में नहीं होता है, जगत में भी तो होता है ना। और आपने एक चीज देखी है, मान लो 100 लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और एक व्यक्ति बोल दे भाई आप अच्छा काम नहीं कर रहे, पूरा मन उसी पे केंद्रित है, उसने क्यों नहीं प्रशंसा करी। महाराज बड़ा विरोध में कहते हैं, कह रहे भाई कुछ ऐसे वक्ता होते हैं जो ये नहीं देखते कौन आया है, वही देखते कौन नहीं आया है। एक व्यक्ति ने उसी तरह मन लगे वो नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसे कर। कितना अमेजिंग है ना कि इस श्लोक को अगर आप अप्लाई कीजिए कि हम अपरिवर्तनशील हैं और हम अपने सुख को परिवर्तनशील वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, परिवर्तनशील एटमॉस्फेयर क्या बोलेंगे, पर्यावरण में खोज रहे हैं। मूर्खता है कि नहीं? और क्या यह संभव है कि जो वस्तुएं आज अच्छी लग रही हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी ही? और क्या ये जरूरी है कि जो हमारे साथ रहेंगी वो हमको सुख ही देती रहेंगी? बहुत सारे रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आप ले सकते हैं, लेकिन इतना समझना चाहिए कि हम परिवर्तनशील नहीं है। हाँ, हमारी चेतना जरूर दूषित हो जाती है, ये बात सत्य है, और वह भगवान की भक्ति करने से फिर ठीक भी हो जाती है।
शरीर का स्वभाव है परिवर्तनशील होना और आत्मा का स्वभाव है अपरिवर्तनशील होना। क्लियर? ठीक है। यह सिद्धांत जो शरीर और आत्मा के बारे में है, अर्थात शरीर जिसे असत की संज्ञा दी गई है, मतलब असत कहा गया है, और आत्मा जिसे सत की संज्ञा दी गई है, अर्थात सत कहा गया है, उसका साक्षात्कार उन लोगों को होता है जो दोनों के स्वभाव को जानते हैं, अर्थात तत्वदर्शी भी। अब जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो तत्वदर्शी है वह समझ रहा है कि आत्मा और शरीर में भेद क्या है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह ऐसे ही कार्यों को करेगा जिससे आत्मा की अनुभूति हो। भगवत गीता पढ़ने से, सुनने से आत्मा की अनुभूति है कि नहीं? होती है कि नहीं? अवेयरनेस बढ़ती, शुद्ध होता है, हम होते हैं। और भोग करने से, और आप एक्चुअली महाप्रभु के शब्द है, भोग का अद्भुत स्वभाव है कि व्यक्ति जितना भोग करता है वो उसको उतना और अंधा कर देता है। वो समझ नहीं पाता है, जो एकदम दृष्ट है वस्तु वह भी नहीं देख पाता। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि पिताजी मर गए, वो रो रहा है कि मेरे पिताजी चले गए। कौन चला गया? आत्मा चला गई। जिसको आप प्रेम कर रहे थे उसको तो आपने पूरा जीवन देखा नहीं। घोर अज्ञान है कि नहीं? कोई यस नहीं, कोई नो नहीं, क्या कोई तत्वदर्शी नहीं बैठा यहाँ पे? इतनी देर से पढ़ा रहा है, अब तक कोई तत्वदर्शी नहीं बन पाया? आपको स्ट्राइक नहीं करता है किसके पिताजी मरे हैं अभी तक? आपको जैसे आपके पिताजी का शरीर भी छूटा है, मेरे पिताजी का भी छूट गया, तो पिताजी भी कहीं है कि नहीं? सिंपल। जैसे मेरे पिताजी का जब शरीर छूटा तो मेरे मामा जी बोले, वो क्या बोले कि मामा जीजा जी का शरीर छूट गया। मैंने कहा ठीक है, शरीर चेंज हो गया। तो उनकी बेटी सुन रही थी इस बात को, कहते आपकी बात हमको समझ में नहीं आती, आप लोगों की, हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है शरीर छूट गया। अच्छे, जैसे मतलब ये मेरा माउस छूट गया, ये शरीर छूट गया। और ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? इसी जीवन में मैंने बताया ना कितनी बार शरीर छूट गया है। तो अब आप बताइए कि जो व्यक्ति शरीर और आत्मा के भेद को समझेगा, क्या वह उन क्रियाओं में लगेगा जिससे उसकी शारीरिक चेतना बढ़ जाए? ये बता दीजिए बस, सीधी बात। तो जो आदमी आत्मा के कार्य में समझ रहा है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा कार्य में लगेगा, तो क्या आत्मा का अनुभव नहीं कर लेगा? सिंपल विज्ञान है, इज इट नॉट? और जो व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि मैं आत्मा हूं, वो शरीर को शारीरिक चेतना, भोग की चेतना वाले कार्य के अनुसार कार्य करेगा, वही इसी कचरे में पड़ा रहेगा कि मैं आत्मा हूं। सीधी सीधी बात, सॉरी मैं शरीर हूं। अभी भी नहीं समझ पा रहे। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ी दृष्टि डालिए, बढ़ाइए इसमें। जैसे आप लोग नोएडा जाएंगे, वहां बाहर जाएं, दिल्ली में जाते हैं कहीं पे भी, तो देखिए क्या लोग बारंबार इसी कार्यों में नहीं लगे हो जिससे उनकी शारीरिक चेतना बढ़ती चली जाए। बड़े बड़े मॉल और ये सब। और महाराज इस बात को बड़े सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि देखिए, महाराज अमेरिका में गए थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर बात कर रहे थे कि देखिए शरीर के और उसके भोग के लिए कितने बड़े बड़े भंडार है वहां पे, है कि नहीं? और नए नए तरह से वही आहार निद्रा भय मैथुन, उसी को अलग अलग तरह से पैकेज किया जा रहा है, लेकिन आत्मा की प्राप्ति के लिए एक भी वस्तु नहीं है, एक भी नहीं है। इज नॉट शॉकिंग? इतनी बड़ी सभ्यता और एक भी स्टोर पे नहीं मिलेगा कि आपको आत्मा के लिए कुछ जानकारी प्राप्त हो। क्वाइट शॉकिंग। और भारत में भी अब कम ही दिखती है। मेक सेंस? नहीं? ये समझ में आ रहा है कि तत्वदर्शी होने से क्या फायदा होता है? जब समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, तो व्यक्ति आत्मा की अनुभूति करने के लिए ही प्रयासरत रहेगा। अब कहे प्रभु जी हमने सुन तो लिया लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सुनते रहिए। और मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा, होगा क्या? भक्ति करेंगे, ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते आपको विषयों की असारता अनुभव होने लग जाएगी। मेक सेंस टू यू? आहार निद्रा भय मैथुन जो कुछ भी है, उसका जो टेस्टलेसनेस है वो अनुभव होने लग जाएगी। दिस इज अ वेरी ग्रेट रियलाइजेशन। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, भले ही आपको तुरंत भक्ति का टेस्ट, हाई फाई वाला टेस्ट नहीं मिले, लेकिन इधर एक जो प्रभाव है वो ये है कि इधर के जो भोग हैं वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। यद्यपि कभी व्यक्ति प्रवृत्त भी हो जाए, लेकिन अब उसमें वो टेस्टलेसनेस, जो उसकी टेस्टलेसनेस है वो रिवील हो गई है। अब मेरी बातें समझ पा रहे हो? उसका कोई सुख नहीं दे रहा है भोग, लेकिन उसका जो टेस्टलेसनेस है, जो असारता है, वो भगवान प्रकाशित कर दे रहे हैं। भाई इसमें कुछ नहीं रखा है। तो जब ऐसा बात आएगी तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उधर के प्रयासों को कम करते हुए भक्ति की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास अधिक करेगा। ये भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है।
अरे भाई, जब मैं मेरा भगवान से संबंध है और वो संबंध प्राप्त कर लूंगा तो मैं असीमित रूप से सुखी हो जाऊंगा, तो क्यों ना उसी के लिए तपस्या करूं। पता नहीं आप लोग उसे कभी सोचते हैं कि नहीं, सोचते ही शायद होंगे। महाराज का शब्द मेरे मन में घूम रहा था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र, बड़ा सिंपल सी बात, पहले भक्ति विषय की बात बोल रहे थे कि भाई तपस्या भोग प्राप्ति करने के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भोग क्षणिक होते हैं। याद आ रहा है? यही श्लोक यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? असत विद्यते भाव, वो असत है। भोग जो है वह असत है, वो क्षणिक है और निकृष्ट है। दोनों बातें समझ रहे हैं? मतलब उनकी क्वालिटी बहुत लो है, एकदम बेस है भोग, मतलब आहार निद्रा भय मैथुन के भोग, और वह कुछ क्षण के लिए ही है। पूरा जीवन भी प्राप्त हो तो भी कुछ क्षण के लिए ही है। प्लीज मेरी बात समझ लीजिए, इतना मुझे निरुत्साहित मत कीजिए आप। देखिए, बीमार होकर भी मैं क्लास दे रहा हूँ, इतना मुझे दुखी मत कीजिए, प्लीज समझ लीजिए मेरी बात को। अगर ये समझ लेंगे ना तो व्यक्ति बहुत उत्साहित रहेगा भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्या पड़ा है, लोग लगे पड़े ना तपस्या में, जितनी मेहनत कर रहे हैं तो भोग प्राप्त करने के लिए, उतना भक्ति तो नहीं कर रहे। कौन व्यक्ति 12 घंटे जब कर रहा हो या भागवत पढ़ रहा हो, कोई नहीं कर रहा है, मोस्टली नहीं कर रहे लोग। तो ये समझ में आ गया, जो तत्वदर्शी है वो समझेगा तो प्रयास उधर करेगा जहां से आत्मा की अनुभूति हो, और वह आगे बढ़ जाएगा। नाशवान अचेतन वस्तुएं, जैसे कि यह शरीर असत कहलाता है, और अनाशवान आत्मा जो सचेतन है उसे सत कहा जाता है। वही बात थोड़ा अलग तरह से कह रहे हैं, समझ में आ गया। उसी प्रकार का सिद्धांत विष्णु पुराण में उद्धृत किया गया है। ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गरयोदयश्च नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्यः। ये प्रभात कोट भी करते हैं अपने में। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, विष्णु ही ग्रह है, विष्णु ही जगत है, विष्णु ही वन है और दिशाएं है, वही नदी और समुद्र है, वही सब कुछ है, चाहे वह सचेतन हो या अचेतन। विष्णु पुराण 2:12-38। यहाँ पर नास्ति शब्द जड़ पदार्थ को इंगित कर रहा है और अस्ति शब्द सचेत जीवों को इंगित कर रहा है। इस तथ्य को इसी पुराण के आगे वाले श्लोक में कहा गया। जरा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे श्लोक दिख रहा है आपको, अस्ति या नास्ति। अस्ति मतलब जो है और नास्ति मतलब जो नहीं है। तो कहने का आशय यह है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका चिरस्थायित्व नहीं है। और अस्ति मतलब आत्मा है, क्योंकि उसका चिरस्थायित्व है, शाश्वत अस्तित्व है। तो कह रहे हैं कि भगवान दोनों ही है। भगवान जीव के रूप में भी है, जीव भगवान की शक्ति है, और भौतिक शक्ति के रूप में भी भगवान है। भाई आप देखो ना कि जो ज्योति है, मतलब नक्षत्र इत्यादि है, या जो घर है या वन है इत्यादि जो कुछ भी है, क्या इनका शाश्वत अस्तित्व है? नहीं है। लेकिन वो भी भगवान ही है। भगवान उसी रूप में है, अर्थात भगवान की शक्ति के रूप में है। और अस्ति नास्ति का अर्थ समझ में आ गया। जितनी आत्माएं हैं यहाँ पे बिखरी गई हैं, छिड़की गई हैं, उस प्रकार से वह भी भगवान है, इन द सेंस कि भगवान की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है। तो यहाँ पे इस श्लोक को इसलिए कोट किया जा रहा है कि अस्ति मतलब आत्मा और नास्ति मतलब भौतिक वस्तु। असत सत, उसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अस्ति मतलब आत्मा, नास्ति मतलब भौतिक वस्तु है। हाँ जी, ठीक है। वस्तुतः अस्ति किम कुत्रचिद आदि मध्य पर्यंत हीन सततैक रूपम। क्या कोई ऐसी वस्तु है कहीं पर जिसका न आदि हो, न मध्य हो, न अंत हो, और जो सदा एक रूप में रहती हो? विष्णु पुराण। तो यह देखिए, जो हम समझ रहे हैं इसको यहाँ पे 2:12-41 में, यहाँ पे जो अस्थि शब्द है वह आत्मा के लिए है। बात भगवान के भी घटित होगी कि अस्थि यहाँ पे आत्मा के लिए कहेंगे। आत्मा का आदि मध्य पर्यंत नहीं, इसका मतलब टाइम की दृष्टि से, स्पेस की दृष्टि से नहीं। आत्मा टाइम की दृष्टि से देखेंगे तो ना तो उसे कोई शुरुआत है, हमारी कोई शुरुआत है। ऐसा तो नहीं कि हम अब हो रहे हैं, पर शुरुआत होगी और तो उसका अंत होगा। जब किसी की शुरुआत होगी तो अंत भी होगा और उसका मध्य भी होगा। तो कहते हैं आत्मा की कोई शुरुआत नहीं है, कोई मध्य नहीं है और कोई अंत भी नहीं है, तो इसलिए उसको अस्थि कहते हैं। बेसिकली यहाँ बोल रहे हैं अस्थि शब्द आत्मा के लिए, और वही सब बात भगवान के पर भी घटित होगी। भगवान का भी इस प्रकार से हम जानते हैं है। इसलिए नास्ति अर्थात जड़ पदार्थ और अस्थि अर्थात सचेतन जीव, जैसा कि विष्णु पुराण के श्लोक से पुष्ट होता है। ये समझ में आ रहा है? तो ये बात सब क्यों कोट कर रहे हैं? ना सतो विद्यते भाव वाली बात बोल रहे हैं कि असत जो भौतिक पदार्थ है उसका कोई सत्ता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, और जो सत है, शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता। वैसे एक सिद्धांत यह भी है कि जो पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा वो अभी भी नहीं है। That's quite amazing। पहले हमारी 60,000 रुपए की सैलरी थी। अरे हंस रहे हैं, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए।
नहीं, पहले नहीं थी, और आगे के लेट्स से 70 इयर्स के बाद रहेगी, नहीं रहेगी, तो अभी भी नहीं है, सारा पैसा दे दो उधर। घबराओ मत, घबराओ मत, ऐसी बातें हम खाली मजा विनोद के लिए बोलते, तो ऐसा मत बोला करिए, हमारा हृदय बहुत कमजोर है। अच्छा, इस जन्म के पिताजी थे पहले, भाई जो भी आप मान लो 100 साल पहले इस जन्म के पिताजी थे, 100 साल के बाद इस जन्म में जो यश प्राप्त है वो 100 साल पहले था, 100 साल के बाद इस जन्म में जिससे शादी करना चाहते हो 100 साल पहले था, 100 साल के बाद। प्रभु जी बहुत वैराग्य कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो आप, क्या हम तो सोच रहे थे कि जगत, हम तो सोच रहे थे जगत रोमांटिक मूवी है, जन्म जन्म का साथ है, जो जरूरी नहीं, और आप क्या बात कर रहे हैं, इतना दुख दे रहे हैं, हमारी रोमांटिक मूवी को हॉरर मूवी बना रहे हैं। लेकिन ये सत्य बात है, बहुत अच्छा। हिरण्यकशिपु कहते हैं होटल में लोग साथ में आते खाते पीते चले जाते, ऐसी स्थिति है, बट डजंट मीन दैट वी बिकम हार्टलेस, ये नहीं बात है, लेकिन अपने कर्तव्य करने चाहिए, ठीक है। अस्थि मतलब आत्मा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अब ये देखो बात समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, फिर मेरा कर्तव्य है बताना, और इसका उद्देश्य ये है कि श्लोक की व्याख्या अगर गलत तरह से की जाए तो कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ श्लोक की व्याख्या किस लिए की जा रही है? शरीर और आत्मा के भेद को बताने के लिए। अब कुछ लोग अलग ही व्याख्या कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान सत्कार्यवाद को स्थापित कर रहे हैं, जो सांख्य दार्शनिकों का सिद्धांत है, जिसके अनुसार कारण कार्य में निहित होता है। घबराइए मत, हम पढ़ेंगे फिर समझाएंगे। परंतु यह उद्देश्य नहीं है, क्योंकि श्लोक का उद्देश्य केवल आत्मा और शरीर के वास्तविक स्वभाव को ही स्थापित करना है उस व्यक्ति के लिए जो आत्मा और शरीर के संबंध में मोहित होता है। ये सत्कार्यवाद क्या होता है? सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण में निहित होता है, क्योंकि कोई वस्तु यदि सत्य यानी कार्य है तो वह ऐसी वस्तु से प्रकट नहीं हो सकती जिसका अस्तित्व न हो। इससे यह स्थापित होता है कि प्रकृति ही एकमात्र ब्रह्मांड की सृष्टि और प्रलय का कारण है और इसमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस श्लोक से हाँ चलिए इतना पहले समझा देता हूँ। देखिए कुछ लोग ऐसे फिलोसफर होते हैं जो कहते हैं कि भाई ये जो जगत है ये कार्य है, इफेक्ट है, और कार्य में कारण होता है। जैसे कि देखिए इस मृदंग में मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी इफेक्ट है उसमें कारण तो होना ही चाहिए। तो कह रहे हैं ये जगत शाश्वत है, और अब ये जगत शाश्वत है तो उसका जो कारण है प्रकृति वो भी शाश्वत है। तो ऐसा नहीं कि कभी कभी कोई सृष्टि हुई, ये कहना चाहते हो। अब आप देखो इस एक्सप्लेनेशन को आप सुनेंगे तो क्या समझ में आएगा गीता में? कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसका कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ पे इस जो पूरा डिस्कशन चल रहा है आत्मा शरीर के भेद के बारे में, उसका इस फिलॉसफी से कोई संबंध नहीं। और जबकि ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि यद्यपि मान भी लिया जैसे प्रकृति तो शाश्वत है, लेकिन आप जानते हो कि प्रकृति जड़ भी है, तो जड़ वस्तु अपने आप सृष्टि नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए कि आप उदाहरण तो सुन चुके हैं कि बिच्छू के बच्चे चावल के ढेर से बाहर निकलते हैं, देखे जाते हैं। तो क्या चावल का ढेर बिच्छुओं का माँ हो गया? अब जानते हैं कि हम भले दिख ना रहा हो, लेकिन बिच्छू का मादा बिच्छू और नर बिच्छू मिलकर के मादा बिच्छू अंडे देती है और वह चावल के ढेर में रखती है। तो उसके उस वातावरण से पोषित होकर के बिच्छू के बच्चे बाहर निकलते हैं, लेकिन चावल के अंदर सामर्थ्य नहीं है, चावल के ढेर में सामर्थ्य नहीं है कि बिच्छू के बच्चे को जन्म दे दे। यस और नो? तो अब इस प्रकार की वो बात करते हैं, कितनी बेसिर पैर की बात है कि भाई ये जगत हमेशा है, से रहा है, हमेशा रहेगा, और इसमें भगवान की कोई जरूरत नहीं। जबकि आप जानते हैं अच्छे से, भागवत सिद्धांत जानते हैं कि भगवान ही इस जगत के आदि अंत है, जन्माद्यस्य जानते हैं। और यद्यपि भगवान पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, फिर भी वह दृष्टिपात के द्वारा भौतिक प्रकृति पे क्षोभ उत्पन्न करते हैं। तो वो बात मतलब इस बात को काट दिया जा रहा है। सत्कार्यवाद कुछ फालतू बात है, कोई का मतलब नहीं है, लेकिन इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो बस इतना समझ लीजिए कि इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मेन बात इस श्लोक से समझाई जा रही है कि आत्मा और शरीर के अंतर को समझना चाहिए। एक बात आप समझ रहे हैं कि अगर अटपटी व्याख्या की जाएगी ताकि तो कुछ समझ में नहीं आता। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि आत्मा शाश्वत है और शरीर नाशवान है। अब इस सत्कार्यवाद समझ में नहीं आ रहा ना, समझने की जरूरत भी नहीं, छोड़ दीजिए, आगे पढ़ लीजिए। पढ़ते यहाँ इस श्लोक से एक समानता है, जो असत है उसकी सृष्टि नहीं हो सकती, अर्थात जिसका कोई अस्तित्व नहीं उसकी सृष्टि नहीं हो सकती। परंतु इस संदर्भ में यहाँ श्लोक का अर्थ यह है कि जो असत है अर्थात शरीर, उसका कोई स्थायित्व नहीं, अर्थात न भावा। सिंपल बात है, सब छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, बस खाली इतना बात समझ लीजिए कि जो असत है, जो भौतिक शरीर है, उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं। कुछ चीज़ आपको छोड़ दीजिए, बस ये समझ लीजिए कि यह सत्कार्यवाद जो बात बोली जा रही है, इसका इस श्लोक से कोई संबंध नहीं, इतना समझ लीजिए।
टीका है तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो उसका कोई प्रयोजन हमारे पास नहीं। भूल जाइए, कुछ चीजें भूल जाइए। हाँ, ये आप हर श्लोक के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? कुछ चीजें भूल जाइए, ठीक है। परपट प्रभुपाद जी का, अब देखिएगा श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य कितना आसान होगा आपको समझने के लिए। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। नो व्याख्या नीडेड, समझ में आ गया। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। ये सब सुना हुआ सिद्धांत है कि 7 साल में हमारा शरीर पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो कोई कह रहा है कि मैं केवल शरीर हूं, अगर मान लीजिए माता पिता सब बोलते हैं तो उनको पूछ सकते हैं कि जिसको आपने जन्म दिया वो तो चला गया अभी। और उससे भी खतरनाक, मान लो कोई कहे पति और पत्नी है तो कह रहे आप किसके संग रह रही हो? जिससे आपकी शादी हुई वो तो चेंज हो गया है। तो इस सिद्धांत के साथ हम नहीं जी सकते ना। यही मानते हैं ना किसी से शादी हुई जबकि जैसी दिख रही थी या दिख रहा था उससे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो अपने मम्मी पापा की शादी की फोटो देख लीजिएगा, और अगर भाग्य हो तो उनके बचपन की फोटो देख लीजिएगा तो समझ रहा है कितना परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है? इसका प्रैक्टिकल फायदा हमने क्या बताया था आपको कि यदि 7 साल 12 साल तक आप केवल प्रसाद खाते हो तो आपका शरीर आध्यात्मिक होता जाता है, भक्ति करना आसान हो जाता है। और आपको लगेगा ये भक्ति करना आसान क्यों हो गया है, इट इज वेरी मिस्टिकल। लेकिन प्रोसेस समझ रहे हैं आप। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है। शरीर के 6 परिवर्तनों को जानते हैं आप? जन्म, वृद्धि, कुछ समय के स्थायित्व, बाय प्रोडक्ट्स यानी कि कुछ बच्चे इत्यादि पैदा करना, या बच्चे भी ना पैदा करना तो ब्रह्मचारियों के भी पसीने तो निकलता ही है, इज इट नॉट? पसीना है, बहुत कुछ सारे, और इवन शरीर से कुछ कीड़े भी उत्पन्न होते रहते हैं, तो कुछ बाय प्रोडक्ट तो निकलते ही है, उसको नहीं हम हटा सकते। क्षय यानी कि डीके हो रहा है, और मृत्यु। अच्छा, डीके बुढ़ापे, डीके जो हो रहा है, क्षय, वो केवल बुढ़ापे में होता है अभी भी हो रहा है, समझ नहीं रहे लोग। नहीं तो आप ट्राई कर सकते हैं, कार्तिक बीत चुका है, 2 दिन 3 दिन आप नहीं नहाइए, देखिए कितना, हम आप ही बोलेंगे, अपने पे नहीं घटित करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर हमारा शरीर की स्थिति हो जाती है। कल्पना भी नहीं कर सकते ना। थोड़ा करने का प्रयास कीजिए, कैसा लगेगा 2 दिन स्नान नहीं, वेरी मिजरेबल। तब समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर की कितनी बुरी स्थिति। देखिए मुझे इसीलिए खराब लगता है, क्या पता, जिन लोगों को वाकई धन की जरूरत नहीं है वो इस जगत में प्रसिद्ध बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसको बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं? भाई कुछ धन की आवश्यकता तो है, मुझ जैसे संत को ऐसा बोल सकते हैं जिसका अवतरण तो युग युग में धर्म की स्थापना के लिए होता है। भाई देखो, हर किसी का ऐसा भाग्य नहीं है कि उसको धन ना कमाना पड़े, लेकिन कुछ लोगों का भाग्य ऐसा है कि धन नहीं कमाना होता है। तो क्या मरने की जरूरत है? इस शरीर के लिए यश प्राप्त करने की क्या जरूरत है? इतना आसान नहीं है इसको डाइजेस्ट करना। सुन तो लेता है व्यक्ति लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हर क्षण चेंज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। चलिए शरीर का तो परिवर्तन आपने देख लिया, जरा मन के परिवर्तन पे विचार कीजिए। एकदम सुंदर बात, हर क्षण मन कुछ ना कुछ बोलता है, और आप देखेंगे कि जो चीज अच्छी लग रही है अभी, कुछ क्षण के बाद वो बिल्कुल खराब लगने लगती है। अब बताइए मन पे कितना भरोसा किया जाए? इसको बुर्जन प्रभु कहते हैं, दैट्स हाउ वी बाय ऑन इंस्टिंक्ट्स। समझ रहे हैं? कुछ आपने आजकल वो ऑनलाइन ऑर्डर करने का सिस्टम हो गया है, हाँ ये बहुत अच्छा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, और कोई मना करने के लिए एक क्लिक और वस्तु आ जाती है, वो पड़ी रहती है और उसको हम उपयोग भी नहीं करते। यस और नो? भैया ये बहुत खतरनाक बात है। मन के संकल्प और विकल्प में फंस करके व्यक्ति अपने स्थायी लाभ को छोड़ सकता है। यस और नो? समझ में आई बात? मन ये बोला ये करना ये करना ये करना, उसके बाद बंटा धार आत्मा का करते हैं कि नहीं, भक्त लोग ब्लूप होते हैं कि नहीं, बहुत डेंजरस है। तो इन दोनों परिवर्तनों से व्यक्ति को अपने को अलग देखने का प्रयास करना चाहिए। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मन में काम क्रोध लोभ मोह, अरे प्रभु जी काम आ रहा है, ये आ रहा है, हमारे दिल में काम आ रहा है, प्रभु जी हम भक्ति कैसे करें? तो भाई समझो कि ये आ रहा है और ये जाएगा भी, क्या हमेशा ही आता रहता है? क्या आंधी हमेशा चलती रहती है? ये केवल एक ही आप ही के संग हो रहा है, सभी के संग होता जाता रहता है। भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, स्थिर रह के भगवान की भक्ति करो, भगवान की कृपा से सब नष्ट हो जाएगा। पता है नरसिंह देव जी क्या बोले? देवताओं ने कहा ये अच्छी बात नहीं है कि, ये तो अच्छा नहीं है कि असुर होकर के हिरण्यकश्यप आपके भक्तों का दमन करे। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत कीजिए, अभी हमारा श्रवण कीर्तन कीजिए। वाह, दैट्स अ गुड आंसर, इज इट नॉट? भगवान कह सकते चलो मैं अभी तलवार निकाल रहा हूं उसको मार दूंगा,
नहीं आप चिंता मत करिए, आप हमारा श्रवण कीर्तन करिए, समय आने पे प्रहलाद महाराज को जब अपराध करेगा तो मैं मार दूंगा। बहुत सुंदर शिक्षा, आप अपना श्रवण कीर्तन करते रहिए, भगवान जितने भी असुर है हृदय में मन के, वो अपने समय में इसको नष्ट कर देंगे। आप भगवान को डिक्टेट मत करिए कि भाई हम 2 दिन से भजन कर रहे हैं, हमारा काम क्रोध नष्ट क्यों नहीं हुआ। यू डोंट डिक्टेट टर्म्स टू कृष्णा, इज इट नॉट? जब उनकी इच्छा होगी तो कर देंगे, पहले दिन से ही करना शुरू कर दिया। ठीक है, शरीर के परिवर्तन के बारे में समझ में आ गया, और मन के परिवर्तन से भी अपनी पहचान हमको नहीं करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप बीमार हो सकते हैं, यू मे बी सफरिंग बट नॉट मिजरेबल। समझ में आई? वी कैन बी सफरिंग बट नॉट मिजरेबल। नहीं समझ में आया? शरीर में कष्ट हो सकता है, लेकिन जितनी पहचान व्यक्ति की शरीर और मन से होती उतना वो दुखी होता है। दुख और कष्ट में थोड़ा अंतर देख पा रहे हैं? कष्ट हो सकता है शरीर में, इसका अर्थ यह नहीं कि आप दुखी ही होंगे। अब नहीं समझ में आ रहा था क्या बोलूं। जैसे एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल में कुछ परेशानी है परेशानी, तो आपको कुछ दिक्कत है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप मिजरेबल रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जो अपनी बाइक से बहुत आसक्त होते हैं तो वो दुखी भी हो जाते हैं। देखा है कुछ लोग की कार में हल्का सा कोई चाबी से स्क्रैच मार दिया, अरे भाई ऐसा लगता है कि हृदय पे स्क्रैच मार दिया है। गलत तो नहीं बोल, हमारा तो खाली, हम तो कभी कार खरीदे नहीं, हमारी मंदिर कार में हल्का सा डेंट लग जाता था, हमारा ड्राइवर इतना चिंतित, प्रभु जी अभी जाओगे रिपेयर कराने में? कहा भाई एक ही डेंट तो लगा है, 4-5 लग जाने तो फिर जाना। मुझे स्मरण आ रहा था हेमा मालिनी का, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तुरंत ही वो भागी अपना, क्या नाम से उनका, सर्जरी कराने के लिए, प्लास्टिक सर्जरी। और उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अंदर देखो इसके अंदर क्या भरा है, जो खून निकला वो नहीं समझ पा रहे। वैसे तो डिवोटी है तो समझ रही होंगी, लेकिन ये कितना अवेयरनेस है ना व्यक्ति की, कितना भय, आप देख रहे हैं कितना भय अपने सौंदर्य के प्रति जो कि जाने वाला है। तो ये समझ रहे, पहचान अपनी शरीर और मन से करने के कारण हम कितने दुखी होते हैं। यह व्यक्ति का धन चोरी हो जाता है, खत्म हो जाता है, अरे साहब हम तो खत्म हो गए, तो खत्म हो गए तो बोल कैसे रहो तुम खत्म हो गए? यस और नो? यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। यानी क्या अंतर है? आत्मा अपरिवर्तनशील है और शरीर और मन नित्य परिवर्तनशील। उसमें क्या इन्वेस्ट करना एनर्जी को? स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है, इसको हम लोग समझ चुके हैं, है ना? यस। तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो या सुगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बात पे कोई झगड़ा नहीं है। निराकारवादियों का और भक्तों का इस बात पे कोई झगड़ा नहीं कि आत्मा है। झगड़ा इस बात में है कि भगवान कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, बाकी कोई झगड़ा नहीं। विष्णु पुराण में कहा गया है, देखिए ये कोटेशन था कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णु भुवनानि विष्णु। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की ये स्थापना है। यहां व्याख्या करने की जरूरत है, समझ आ रहा है? यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है, होती नहीं होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। ये भी क्लियर है? एक बात प्रभुपाद यहाँ क्लियर कर रहे हैं, शाश्वत संबंध, हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, अर्थात ऐसा नहीं कि उनका भजन पूजन करके उन्हीं का स्थान ले लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ मायावादी हरे कृष्णा करते हुए दिख जाएंगे आपको, उनका उद्देश्य क्या है? हरे कृष्णा करके भक्ति करके मैं भगवान बन जाऊंगा। तो ऐसी भक्ति से भगवान प्रभावित नहीं होते। इंटेंशन समझ रहे हैं भगवान क्या कर रहा है? मेक सेंस? अच्छा, इस पर उधर से देख लीजिए एक और चीज, जब हम शाश्वत दास हैं अर्थात दास ही रहेंगे तो सेवा करना क्यों छोड़ दे? जरा बताइए। कहने का आशय समझ रहे हैं? भाई हमसे कुछ अपराध हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो अपराध हो जाएगा तो भी सेवा किसकी करेंगे? कृष्ण की ही। अगर कृष्ण की सेवा छोड़ करके माया की सेवा करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? कृष्ण की, दासानुदास। लेकिन यहां पे माया फिर लात मारेगी। बस ये बात है कि लात मार के भी उधर कृष्ण की तरफ ही ठेलेगी। यह बात आपको हल्की लग रही है, बहुत गंभीर बात है। अपराध हो चाहे कुछ हो, हम कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम कृष्ण की सेवा के लिए ही कर रहे हैं। और जितना कृष्ण की सेवा डायरेक्टली नहीं करेंगे उतनी और पिटाई होगी। कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी नाम अपराध करेंगे, नाम अपराध करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज की बात मुझे याद आ रही थी, भाई अपराध वही करेगा जो सेवा करेगा। सेवा करेगा ही नहीं तो अपराध होगा ही नहीं।
एक और भक्त बोल रहे थे, भैया आप गिरिराज की शालिग्राम का विग्रह की सेवा कर रहे हैं और मान लो हाथ से फिसल गए तो फिसल ही गए। अभी क्या कर सकते हैं, है ना। मान लो तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, एक दिन में तुलसी जी गमला उठाया, गमला फूट गया तो फूट ही गया। अब इसका मतलब तो नहीं कि अब तो मैं इतना पतित जीव हूं कि कभी तुलसी जी की गमला उठाऊंगा ही नहीं। मैं एक चीज सीक्रेट बताना चाह रहा हूं। देखिए, नाम अपराध भी मान लो कोई कर रहा है, लेकिन नाम उसकी बुद्धि को शुद्ध करेगा। वो अगर एक्सटेंडेड पीरियड तक करता रहे, मैं नाम अपराध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। सेवा करते रहने से व्यक्ति के वो अपनी शक्ति से उसको शुद्ध करेंगे, उसको सद्बुद्धि आ जाएगी, उसको प्रेरित भी करेगा। एक दिन हो सकता है, एक जन्म में ना करेंगे, एक दिन भगवान प्रेरित करेंगे, तुम भक्तों के संग में जाओ, ठीक से भक्ति करो, ऐसे करके ये व्यवस्था भगवान करते हैं। ये समझ में आ रही बात। इसलिए कभी भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना पड़ता है कि जीव का क्या स्वरूप है, भगवान के क्या स्वरूप है, उसको समझकर उसके अनुसार सेवा करें। भगवान विभू है, मैं अणु हूं, ये बार बार सुनना जरूरी है। अगर आप महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं तो महाराज ठोकते रहते हैं इस बात को कि तुम आत्मा, तुम जीव हो, तुम दीन हो, तुम भगवान की शरण में जाओ, भगवान समर्थ है, भगवान की शरण देने में समर्थ है, भगवान ही शरण देने में समर्थ है, तुम भगवान नहीं हो, इत्यादि इत्यादि। देखिए कितनी बार महाराज हैमरिंग करते हैं, अगर आप सुनते हो। और प्रभुपाद जी कितनी हैमरिंग करते हैं, यहाँ भी देखिए हैमरिंग कर रहे हैं, तुम जीव हो, तुम छोटे हो, तुम अणु हो, तुम भगवान नहीं हो, ये है वो है। और ये मायावादी लोग उल्टी हैमरिंग करते हैं, तुम ही से जगत चल रहा है, तुमसे ही सूर्य उग रहा है, हवा तुमसे चल रही है। आप लोगों को मजाक नहीं, मैंने साक्षात पढ़ा है। और एक व्यक्ति मेरा तो भक्त है, मित्र, बोले कि ये किताब पढ़ना, मेरे कर्मी नाम लेकर के, इसको सुन के बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, समझिए कि तुम ही से सूर्य चल रहा है, तुमसे ही चंद्रमा उग रहा है। मी हमने कहा अगर ऐसा है, हम लोग साउथ इंडिया में थे, तो हमने कहा वो जो मेस का जो वेंडर है वो हमको 2 चपाती एक्स्ट्रा क्यों नहीं दे रहा है? स्वामी 2 चपाती होनी स्वामी, वही मैदे वाली। हमने कहा भाई वो क्यों नहीं दे रहा है, अगर इतने ही शक्तिशाली है तो चपाती वाती। आई वाज नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट, इज इट नॉट? आपको लग रहा है ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। और ऐसा बोल बोल कर लोगों के हृदय में इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमको सत्य बताया जा रहा है कि हम भगवान के दास हैं, और उनको इल्यूजन बताया जा रहा है, और उस वही इल्यूजन उनके इल्यूजन का मुख्य स्रोत है। अपने को भगवान मानना इसी कारण से जगत में फंसा हुआ है। तो हम बार बार बता रहे, तो कह रहे समझना बहुत जरूरी है कि हम भगवान के अंश हैं। और दूसरी दृष्टि देखिए, हम भगवान के अंश हैं, तो क्या भगवान हमको नहीं स्वीकार करेंगे? हमको नहीं स्वीकार करने की बात ही नहीं, कहाँ जाएंगे, कहाँ? भगवान इस मामले में असमर्थ है कि फेंक दे जीवों कहीं। कहाँ फेंकेंगे? जहां जाएंगे वहां उनकी सत्ता है कि नहीं? भगवान करते भी नहीं, फेंकते भी नहीं कभी इस तरह से। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने ऑब्जर्व करी। देखिए यहाँ पे भी बहुत से भक्त लोग क्लास सुन रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि को होस्ट के पास रिजर्व्ड है कुछ राइट्स, जिसके द्वारा वो वस्तु केवल को होस्ट देख सकता है और जूम के अन्य पार्टिसिपेंट नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए हम वेटिंग रूम इनेबल कर दें, तो एडमिट का जो नोटिफिकेशन आता है वो केवल होस्ट और को होस्ट देखते हैं। बड़ा स्ट्राइकिंग बात मैंने देखी, अन्य लोगों को नहीं मालूम चलता, जब यद्यपि एक ही स्थान पे है और सब लोग सचेतन है। तो जब जूम ऐसा कर सकता है, तो भगवान के अंदर सामर्थ्य नहीं कि एक ही समय में अपने को एक व्यक्ति को प्रकट करा देंगे और दूसरे को नहीं कराएंगे। वेरी स्ट्राइकिंग, इज इट नॉट? सामने होता हुआ हम देख रहे हैं इस तरह से। मुझे खुद भगवान की बात का स्मरण हो रहा था। तो भगवान कब किसकी माया को दूर करेंगे? जो उनके शरणागत है। और उसके बगल वाला बैठा व्यक्ति ना, वो शरणागत नहीं, उसको नहीं स्वीकार करेंगे, उसको समझ में नहीं आएगी बात। जो जाप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, उसे गीता की बात समझ में आएगी। लेकिन जो व्यक्ति भक्त नहीं, उसे पूछते क्या ये पागल एक व्यक्ति बोल रहा है, सुनते जा रहे हैं, और पैसे भी नहीं मिलते इसके, और नौकरी भी नहीं मिलती है ना। अजीब सी बात, एकदम स्ट्राइक किया मेरे को इस बात को। यहाँ है सामर्थ्य, तो अन्य लोगों में सामर्थ्य नहीं होगा, बताइए। भगवान में तो सामर्थ्य है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समर्थ। मैं आपको अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा डिवोटी तो हो ही नहीं, प्रयास कर रहा हूँ, बट कृष्णा गिव्स मी दिस रियलाइजेशन ऑफ इटर्नैलिटी सो मेनी टाइम्स। इट्स लाइक अ स्पर्ट, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, स्पर्ट बोलना तो फ्लैश, एंड इट इज वेरी रिलीविंग, इज वेरी रिलीविंग। रिलीविंग समझते हैं ना, सारा शोक आपका समाप्त हो जाता, इट्स वेरी रिलीविंग। आज ही महाराज इस बात को बोल रहे थे कि कोई आपका दोस्त दुश्मन नहीं है, केवल मन ही हमारा दुश्मन है, जिससे पहचान करके हम दुख और सुख का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अंतर हमको समझते हुए चलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा
तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। जैसे कि सूर्य पूर्ण है और सूर्य की जो किरणें हैं वह अंश है। ठीक है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। वेदांत सूत्र में कहा गया है जन्मादि अस्यतः, भागवत में कहा गया है जन्मादि अस्यतः की बात उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे उद्भव समझते हैं, उद्भव मतलब स्रोत नहीं, उद्भवों का यहाँ पे अर्थ है जो प्रकट हुए हैं। ये जगत दिख रहा है कि नहीं, तो कह रहे हैं कि उनके मूल माना गया है। भगवान इस बात को गीता में क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः, जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसके स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। आत्म प्रभव ईश्वरम, इस जगत के हर वस्तु के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ क्या है, परा मतलब जीव और अपरा मतलब भौतिक शक्ति। ठीक है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च इत्यादि। इन दोनों के अलावा तीसरा क्या है, हाँ बहुत सुंदर। इन दो ही वस्तुएं, भगवान तो अलग हो गए, भगवान तो शक्तिमान हो गए, पराशक्ति और अपराशक्ति, बस यही समझते हैं। अपराशक्ति, अपरा मीन्स निकृष्ट, निर्जीव, अचेतन शक्ति, भौतिक शक्ति जिसका भोग जीव कर रहा है, क्योंकि पराशक्ति। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। जैसे अग्नि यानी ज्वाला और उसकी ऊष्मा, तो ज्वाला क्या है और ऊष्मा क्या है आप अनुभव कर रहे हो कि नहीं। अलग कहां से ज्वाला, कहां से ऊष्मा शुरू होती है, ज्वाला से। अलग कर सकते हैं कहां से शुरू, कहां से शुरू मतलब कौन सी बाउंड्री से ज्वाला अग्नि ऊष्मा शुरू होती है, ज्वाला से। देख रहे कितना इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा विचार कीजिए। अग्नि और उसकी हीट, ताप, ताप और अग्नि अलग है कि नहीं। प्रभु जी हम लोग थक गए हैं, हम लोग 45 मिनट के बाद यस और नो बोलने की शक्ति भी नहीं रहती। नहीं समझ में आ रहा है, खाना नहीं बनाते माता जी लोग, अग्नि कभी नहीं देखी। दीपदान कर रहे थे ना, तो दीप की लौ देख रहे हैं कि नहीं, और उसकी हीट देख रहे हैं कि नहीं। अरे हीट और अग्नि को अलग कहाँ करेंगे आप, लेकिन हीट मतलब उसकी ताप है और अग्नि अलग है कि नहीं। तो हीट अग्नि की शक्ति है कि नहीं, ये चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया। तो ऐसे शक्तिमान और शक्ति को आप अलग नहीं कर सकते, सूर्य और सूर्य की किरण को अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सूर्य की किरण सूर्य नहीं है। ठीक है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। ठीक है। व्यक्ति अगर अपने से कभी नहीं समझ पाएगा कि वह भगवान का नित्यदास है, इसलिए भगवान बता रहे हैं और हमको भी बताना पड़ेगा, तब लोग समझेंगे और फिर उसके अनुरूप कार्य करेंगे। ठीक है। कोई प्रश्न है किसी वक्त का, प्रश्न करने लायक शक्ति आपने छोड़ी ही नहीं प्रभु जी। एक प्रश्न है, माइक दीजिए। ये सिंकारा पी क्या है लगता है, इतनी लंबी क्लास के बाद भी आप प्रश्न कर पा रहे हो। ओके, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है प्रभु। जैसे हम जब बीमार होते हैं तो ज़्यादातर हमें क्या लगता है कि हमें या तो खांसी हुई है, जुकाम हुआ है, या सर दर्द हुआ है, या बुखार हुआ है। ये चीज़ लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम तो बोलेंगे कि हमें बुखार हुआ है। डॉक्टर को पता है एग्जैक्टली कि बुखार का क्या कारण है और उस बुखार को क्या मेडिकली क्या नाम देते हैं। तो हमारे आज वाले कंटेक्स्ट के अंदर मतलब मेडिकल के टर्म्स में डॉक्टर जो है वो तत्वदर्शी है, क्योंकि उसको पता है कि एग्जैक्टली क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट होती है। तो प्रभु अगर डॉक्टर हमें जब बीमारी की दवाई दे देता है, तो हमें ये समझना जरूरी नहीं है कि हमारे बुखार का मेडिकल की टर्म्स में क्या नाम दिया जाता है, और वो हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि तत्वदर्शी को समझना हमारे लिए कैसे लाभकारी है। अगर मैं समझूं कि आपके प्रश्न का उत्तर है कि इतना कुछ एनालिसिस करने की क्या जरूरत है। डायरेक्टली भक्ति करके हमें पता है कि डॉक्टर की जो सॉल्यूशन को सुनना ये भक्ति नहीं है। डायरेक्टली भक्ति कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भगवत गीता को समझना भक्ति नहीं है। आप इस श्लोक के द्वारा क्या समझ रहे हैं? ये समझना सिद्धांत की भगवान और मुझ में अंतर है,
इतना समझ में आ जाता है तुरंत? करोड़ों बार सुनने के बाद भी समझ नहीं आता। हमेशा हम लोग भगवान से क्या कहते हैं, कंपटीशन करने की भावना रहती है, मैं भी इस जगत में कुछ बन के दिखाऊं। ये समझ में आ गया हम लोगों को कि हम भगवान के नम्र दासों के दास हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता के अंत में कहते हैं कि जो इस हमारे इस संवाद को सुनता है वह बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना करता है। तो भगवत गीता को सुनना ये भक्ति नहीं है? पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, यस और नो। हाँ प्रभु, भक्ति तो है। मेरे सामने डाउटफुल हो रहा है। हाँ प्रभु जी, भक्ति तो है। नहीं बोलेंगे तो डांट पड़ेगी। भक्ति तो है। जैसे हम जब करते हैं वो दवाई सिद्धांत भोली या चित्ते ना करे आलस, यहाँ लागे कृष्ण चरण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को बोल करके व्यक्ति अपने मन को आलस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, देखिए विवेक का बहुत बड़ा प्रयोजन है, बहुत बड़ा प्रभाव है। नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं ना। कितने भोले पद से आप बोल रहे हो। सब लोग हरे कृष्ण मंत्र को हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं ना। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोल सकते ना। यश प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण नहीं कर सकते ना। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण बोलना बहुत आसान होता है, पता है तुम्हें। सिमिलरली पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन होता है बद्ध जीव के लिए। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है वो क्यों कर रहा है, जरा बताइए। आपको नहीं लगता इतना आसान है? अपोजिट जेंडर को कुछ भी कोई भी कार्य उसको आकर्षित करने के लिए करना बड़ा आसान होता है। पेंटिंग करना हो, चाहे व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ जाए, चाहे मसल बॉडी बिल्डिंग करने, क्यों मेहनत कर रहा है? ये तो जगत पे देख रहे हैं, इज इट नॉट? वही कार्य तो हम भक्ति में करने लग जाते हैं। क्या महाराज आज नहीं इस बात को बोल रहे थे? अपने हृदय में झांक के देखना चाहिए कि हम किस लिए भक्ति कर रहे हैं। तो अगर यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम है कौन, तो हमारी भक्ति भी हम लोग गलत मोटिवेशन से करने लग जाएंगे। दीदी ने भक्ति करी ना ये समझ कर कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूं, वो अलग बात है कि शुद्ध हो गई, वो तो टाइम लगा, उन्हें बड़ी इंटेंस भक्ति भी करी, मारने के लिए भक्ति करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। इसका अर्थ समझिए, जिस भक्ति का लक्ष्य प्रयोजन है, भगवत प्रेम है, वैसी भक्ति में जब नियोजित होता है तो बहुत जल्दी वैराग्य जनित होता है। नहीं तो हम देख रहे हैं इस जगत पे लोगों का वैराग्य जनित नहीं होता है भक्ति करने के बाद भी। कारण क्या है बताइए? आप सुने नहीं हरि नाम दीक्षा पुस्तक में, नाम जप करने के बाद भी भोग की वासना कम होने की बजाय बढ़ रही है, ऐसा भी देखा गया है। महाराज नहीं बोल रहे थे कि भक्त होने के बाद भी लोग झगड़ा कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बताइए? तो इसलिए सिद्धांत को समझने से व्यक्ति ठीक भावना से जाप करता है, भक्ति करता है, तो उसका प्रभाव सही से आता है। तो जब साधना कर रहे हैं, साधना भक्ति की डेफिनेशन किसी को याद है? संस्कृत छोड़ दीजिए, हिंदी किसी को याद है? यस प्रभु। हाँ बताइए। अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना ताकि भाव भक्ति पैदा हो। भाव भक्ति प्राप्त हो। सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हमने आंखों से देखा, इतना सुंदर भक्त, सुंदर मतलब साधना बहुत अच्छी करता था, बहुत अच्छी साधना, 3 बजे उठ जाता था, जब करता, सारी क्लास वगैरह आ रहा था, उसको अच्छा भी लग रहा था ईमानदारी से, लेकिन उसकी अमेरिका जाने की इच्छा थी। अब ये तो नहीं कह सकते, महाराज एकदम सुंदर शब्द बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखिए कोई व्यक्ति आपसे अधिक भक्ति करता हुआ दिख सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि साधना भक्ति कर रहा हो, जरूरी नहीं कि ऊपर धर्म कर रहा हो। भक्ति कैसे भी कीजिए ठीक है, लेकिन साधना भक्ति नहीं कह रहा। तो जब सारे तत्व तो सीखने होते हैं ना कि हम कौन है, भगवान कौन है। तो ये नहीं सीखेंगे तो कठिनाई आ जाएगी, है कि नहीं? तो ये एक पहली बात, ये सारी बातें समझने से व्यक्ति सुदृढ़ रहता है। बताइए, अब बुरा मत मानिए, हमारे ही भक्तों के घर में, दीक्षित भक्तों के घर में बच्चों लोगों को सुबह नहीं उठाया जा रहा है। समझ गए ना आत्मा शरीर का अंतर? मैं नहीं कह रहा हूँ सभी के यहाँ ऐसा होता है, लेकिन प्राय हम देख रहे हैं कि दीक्षित डिवोटीज के अंदर घरों में भी बच्चों को नहीं उठाया जा रहा सुबह कि मंगल आरती के लिए आ रहे हो, जब के लिए आ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। और ये तो हम एक वक्त सुन रहे हैं, मुझे खुद ही बोल रहे थे कि उनकी लड़की भक्ति नहीं करती, वृंदावन में आई, उसने कुछ भक्ति करना शुरू कर दिया तो उनको डर लगने लगा, कहा जाओ जाओ अपने फ्रेंड्स संग खेलने चले जाओ। बताओ, खुद तुम भागवत सुन रही हो और अपने बच्चे को ढेल रही हो भोग में। खुद उन्होंने बताया तो बुरा तो नहीं मानना चाहिए उनको किस प्रकार से। मुझे बड़ा क्रोध आया, हमने कहा कितनी गलत बात है। देखिए, ये विवेक जागृत होना जरूरी है कि मैं इस जगत का नहीं हूं और मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना है। हम कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन सबको तुरंत नहीं समझ में आता है, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है ना, उपास्य और उपासक के भेद को समझेगा तब तो ठीक से भगवान की उपासना करेगा, नहीं तो गजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रह जाऊं मैं, आप ब्रह्म है मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जब समझ में नहीं आ रहा तो भजन नहीं कर पा रहा भगवान का, तो मैं बीमारी नहीं ठीक होगी। अच्छा, दूसरा आपका मुझे पता नहीं, मैं तो कोई दवा लेने से पहले 1000 बार रिसर्च करता हूँ
कि क्या उसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि है कि नहीं, तब जाके कन्विंस हो जाता कि हाँ ये दवा ठीक से काम करती है, तब मैं अब दवा लेता हूँ। तो इसलिए, और इस बात को आप 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, वहां भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि वह सदा ही मेरी सेवा में युक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वह समझ रहा है कि मैं भगवान का अंश हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। तो इस भगवत ज्ञान का बड़ा प्रभाव है प्रभु जी, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हाँ, एक और बात इंटरेस्टिंग है कि देखिए, अन्य, हम ये बात मैंने प्रवचन में बोला था कि भाई इससे पहले वाले जो मैंने बोला था इस पे, कि देखिए अन्य बीमारी में दिक्कत ये होती है, फायदा ये होता है कि हम मानते हैं कि हम बीमार है तो दवा लेते हैं। और पागलपन की बीमारी में दिक्कत ये होती है कि पागल ये नहीं मानता कि वो पागल है, मैं तो ठीक हूँ। अब फिर तो जो ठीक करने वाले उन्हीं को पागल मानता है कि नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि पागल व्यक्ति को 5-6 आदमी पकड़ के लाएंगे तब उसका इलाज होता है। इसीलिए 4-5 लोग भक्त जाते हैं प्रचार करने के लिए, किसी को पकड़ के लाने के लिए, एक व्यक्ति को पकड़ के लाने के लिए। ठीक है, मुझे क्यों बता रहे, उनको बताओ, जो गरीब लोग हैं उनको बताओ, मैं तो ओके है कि नहीं। तो ये पागल का लक्षण है ना, कि हम भूले रहते हैं कि हम कौन है और हमारा कर्तव्य क्या है। ये शास्त्र में उदाहरण दिया गया है। तो इसको खूब जब प्रचुर मात्रा में सुनेंगे तब व्यक्ति के दिमाग में घुसेगा कि भाई हम जगत की वस्तुओं में व्यर्थ के प्रयोजनों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। केवल रोना पड़ेगा उसके लिए बाद में, कह रहे हम लोग समय व्यर्थ किया। बस मुझे याद आ रहा है, मैं प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। भक्त आए थे, भक्त बैठे ही हुए यहाँ पे, मैं नाम नहीं बता सकता, वो समझ ही जाएंगे। उनके माता पिता को हम समझा रहे थे, आपका शरीर छूट जाएगा, आत्मा हो शरीर, वो कुछ नहीं। बाद में माता जी इसीलिए रो रही है, इसकी नौकरी नहीं लग रही है, आप आशीर्वाद दीजिए नौकरी लग जाए। मैंने कहा इन्होंने सुना क्या? और मैं इनको ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए जब बहुत मटेरियल एनर्जी भर जाती है शरीर में, दिमाग में, तो फिर इतना आध्यात्मिक नहीं घुसता है। मैंने कहा ठीक है, लग जाएगी नौकरी, कोई बात नहीं, धीरे। इज नॉट, यू कांट हेल्प इट, इज नॉट, उसमें कोई भर्सना करने की बात ही नहीं, वो दिमाग में घुसेगा ही नहीं। आप ये सोचो कि 30-40 साल भजन करने के बाद कोई कहे कि भाई कुछ बिजनेस करो, आप करने वाले हो? भाई यही बिजनेस है हमारे, हरे कृष्ण मंत्र, और कोई हम जानते नहीं, और कोई जीवन में हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे उनकी स्थिति भी जाती है। ठीक है, तो बहुत काफी समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उम्मीद है कि भगवद गीता का श्लोक अच्छा लगा होगा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। I will chant